तो यहाँ पर हम देखेंगे डीजे सर्किट के बारे में हम देखेंगे, यानी हाई वोल्टेज सर्किट ब्रेकर डीजे को बोला जाता है। क्या बोलते हैं डीजे को हम? हाई वोल्टेज सर्किट ब्रेकर। तो सर्किट ब्रेकर को क्या बोलते हैं? बीसीबी बोल सकते हैं हम। तो यहाँ पर जैसे हम बात करें, डीजे सर्किट के अंदर क्या होता है, विद्युत लोकों में जो OHE से 25 केवी की जो सप्लाई हम लेते हैं, OHE की 25 केवी की विद्युत सप्लाई है, वो मुख्य ट्रांसफार्मर को जोड़ने और अलग करने के लिए यहाँ पर जैसे 25 केवी की सप्लाई कहाँ पर आएगी? मेन ट्रांसफार्मर पर आएगी। तो इस मेन ट्रांसफार्मर पर आने से पहले इस सप्लाई को जोड़ने और तोड़ने के लिए यहाँ पर क्या है, जोड़ने और तोड़ने के लिए यहाँ पर सर्किट ब्रेकर का यूज किया जाता है, जिसे हम डीजे कहते हैं, यानी हाई वोल्टेज सर्किट ब्रेकर होता है, जिसको हम डीजे के नाम से जानते हैं। तो इस सर्किट ब्रेकर का उपयोग किया जाएगा क्योंकि 25 केवी है, ये हाई वोल्टेज है और ये मेन ट्रांसफार्मर आने से पहले सर्किट ब्रेकर के द्वारा जोड़ी और तोड़ी जाती है और हाई वोल्टेज सर्किट ब्रेकर ये कहलाएगा। इसके बाद में हम बात करें कि यह जो सर्किट ब्रेकर है ये किससे प्रेशर ऑपरेट होता है? ये न्यूमेटिक प्रेशर से ऑपरेट होता है। न्यूमेटिक प्रेशर, इससे ये ऑपरेट होता है। और यह सर्किट ब्रेकर चालक कक्ष में लगे स्विच के द्वारा रिमोटली ऑपरेट होता है, यानी हम कह सकते हैं जहाँ से गाड़ी चलाते हैं वहाँ पर एक स्विच होता है और उस स्विच के द्वारा इस सर्किट ब्रेकर को रिमोटली कंट्रोल किया जाता है, यानी रिमोटली ये ऑपरेट होता है। तथा सेफ्टी रिले के ऑपरेट होने पर भी यह ओपन हो जाता है। रिमोटली वहाँ से कंट्रोल होता है, लेकिन अगर वहाँ पर कोई भी सेफ्टी रिले अगर ऑपरेट हो जाती है तो ये जो सर्किट ब्रेकर है यहाँ पर जो क्लोज हुआ था वो क्या हो जाता है, सेफ्टी रिले के ऑपरेट होने पर ये ओपन हो जाता है, यानी डीजे ट्रिप हो जाता है, ये हम कह सकते हैं। यह सर्किट ब्रेकर अति उच्च वोल्टेज में सर्किट को जोड़ने और तोड़ने का काम करता है, यानी कहाँ पर यूज किया जाएगा सर्किट ब्रेकर? हाई वोल्टेज, अति उच्च मतलब वेरी हाई वोल्टेज भी हम बोल सकते हैं। वेरी हाई वोल्टेज में सर्किट को तोड़ने और जोड़ने का काम ये सर्किट ब्रेकर करता है, इसलिए इसको हम हाई वोल्टेज सर्किट ब्रेकर भी कहते हैं। और विद्युत लोकों में डीजे हैं वो दो प्रकार के उपयोग किए जाते हैं, 2 टाइप्स के डीजे हैं, जैसे कि यहाँ पर बताया गया, एक तो ACB डीजे है, एक VCB डीजे है। अब ACB डीजे क्या है हमारा? ACB फॉर एयर सर्किट ब्रेकर, यहाँ पर हम एयर यूज करते हैं, एयर सर्किट ब्रेकर। और VCB डीजे में हम क्या यूज करते हैं? वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, यानी यहाँ पर वैक्यूम यूज की जाती है। वैक्यूम क्या यूज किया जाता है? प्रेशर बढ़ाने के लिए। ACB में एयर का यूज किया जाता है प्रेशर बढ़ाने के लिए। तो ACB सर्किट ब्रेकर है एयर सर्किट ब्रेकर। इस सर्किट ब्रेकर में ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट तथा मेन कॉन्टैक्ट, ऐसे 2 कॉन्टैक्ट रहते हैं जिनका ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट हवा में ओपन और क्लोज होता है, यानी हम कह सकते हैं ACB सर्किट ब्रेकर में क्या होते हैं, 2 तरह के कॉन्टैक्ट होते हैं। एक तो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट होता है, ये ऑक्सिलरी जो कॉन्टैक्ट हैं ये क्या होते हैं? ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट हवा में ही ओपन और क्लोज होते हैं, ओपन एंड क्लोज होंगे हवा के अंदर। और इसमें मेन कॉन्टैक्ट भी रहता है। तो इस जो ACB सर्किट ब्रेकर होता है इसमें ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट तथा मेन कॉन्टैक्ट, एक मेन कॉन्टैक्ट यहाँ से ऑपरेट होता है और ये ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट हो गया, तो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट है, ये मेन कॉन्टैक्ट है। तो मेन कॉन्टैक्ट से ये इसके जोड़ रहा है, 2 कॉन्टैक्ट यहाँ पे, मेन कॉन्टैक्ट ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट, ये दोनों क्या हैं? ये दोनों कॉन्टैक्ट रहते हैं। और इनका ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट है ये जो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट है ये हवा में ही ओपन और क्लोज होता है, जिस वजह से इसका मेंटेनेंस ज़्यादा है। क्या है इसका? मेंटेनेंस ज़्यादा है, स्पार्किंग यहाँ पर ज़्यादा होती है। और इसमें डीजे लॉक होने की संभावनाएं भी अधिक हैं, यानी यहाँ पर डीजे लॉक हो जाता है, कई बार डीजे ओपन हो जाता है तो क्लोज नहीं होता है, क्लोज हो जाता है तो ओपन नहीं हो जाता है। तो ये हम कह सकते हैं कि एक बार डीजे क्लोज होने के बाद कई बार वो ओपन ही नहीं होता है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ पर डीजे क्लोज होने की संभावनाएँ ज़्यादा हैं। इस वजह से इन समस्याओं से निपटारा पाने के लिए और इस वजह से आजकल इनकी जगह पर हम क्या यूज़ कर रहे हैं? वैक्यूम सर्किट ब्रेकर यूज कर रहे हैं। और दूसरा है हमारे पास में ये वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। वैक्यूम सर्किट ब्रेकर में क्या है? वर्तमान में जितने भी लोको हैं सभी लोकों में इस सर्किट ब्रेकर का उपयोग किया जा रहा है। इसे हम क्या कहते हैं? वैक्यूम यूज करने की वजह से वैक्यूम डीजे भी हम कह सकते हैं। और इसमें डीजे क्लोज करने की सभी शर्तें
एयर सर्किट के ब्रेकर जैसी है। जिस तरीके से एयर सर्किट ब्रेकर में डीजे क्लॉज होता है, वैसे ही यहाँ पर वैक्यूम सर्किट ब्रेकर में भी डीजे क्लॉज होता है। अब इस वैक्यूम सर्किट ब्रेकर की बाद कुछ जानकारियाँ हम ले लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए डीजे को हमें क्लोज करना है, तो डीजे को क्लोज करने के लिए मिनिमम कितना प्रेशर चाहिए होता है डीजे को क्लोज करने के लिए। तो डीजे क्लोज करने के लिए यहाँ पर मिनिमम जो प्रेशर चाहिए होता है वो चाहिए होता है 4.2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरीके से मिनिमम डीजे को ओपन करने के लिए कितना प्रेशर चाहिए होता है, तो ज़्यादा प्रेशर चाहिए, ओपन करने के लिए कम प्रेशर चाहिए। तो ओपन करने के लिए चाहिएगा 3.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर की ज़रूरत होती है। और फिर हम बात करते हैं क्यूपी डीजे। क्यूपी डीजे है, इसको ऑपरेट होने के लिए यानी क्यूपी डीजे का पिकअप प्रेशर कितना होता है, यानी क्यूपी डीजे कितने प्रेशर पर पिकअप हो जाती है। तो क्यूपी डीजे का जो पिकअप प्रेशर होता है वो डीजे क्लॉज से भी ज़्यादा होता है, यानी कि 4.6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्यूपी डीजे का पिकअप प्रेशर होता है। और क्यूपी डीजे का हम बात करें ड्रॉप प्रेशर कितना होता है, ड्रॉप प्रेशर, तो क्यूपी डीजे का जो ड्रॉप प्रेशर है वो होता है 4 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम बात करते हैं कि वैक्यूम सर्किट ब्रेकर में कौन कौन से उपकरण लगे होते हैं। तो वैक्यूम सर्किट ब्रेकर की बात करेंगे हम यहाँ पर। ये हमारा वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। तो इस वैक्यूम सर्किट ब्रेकर में कौन कौन से उपकरण लगे होते हैं, जैसे उपकरणों की बात करें हम, सबसे पहला है हम यहाँ पर बात करते हैं वीसीबी वॉल्व की बात करते हैं हम, वीसीबी वॉल्व। अब ये वीसीबी वॉल्व कहाँ पर है ये हम देखते हैं। तो वीसीबी जो वॉल्व है एक तरीके का, किस तरीके का वॉल्व है, ये इलेक्ट्रो वॉल्व है। हम कह सकते हैं कि एक प्रकार का ये वीसीबी वॉल्व इलेक्ट्रो वॉल्व है। और यह कहाँ पर लगा होता है, यह डीजे बॉक्स में लगा होता है। जो वीसीबी वॉल्व होता है वो किस में लगा होता है, ये डीजे बॉक्स है पूरा, इस डीजे बॉक्स में ये वीसीबी वॉल्व लगा होता है। यानी हम कह सकते हैं इसकी लोकेशन कहाँ है, डीजे बॉक्स में वीसीबी वॉल्व लगा हुआ है। और इस वॉल्व के डीजे क्लोज करते समय VLR प्रेस करने पर एनर्जाइज होता है। यानी हम कह सकते हैं ये जो इलेक्ट्रो वॉल्व है वीसीबी वॉल्व, ये कब एनर्जाइज होता है, जब हम डीजे को क्लोज करते हैं। तो डीजे क्लोज करते समय जब हम VLR को प्रेस करते हैं, तो VLR को प्रेस करते समय ये वीसीबी वॉल्व है डीजे बॉक्स के अंदर एनर्जाइज होता है, तथा डीजे क्लोज होने के पश्चात भी ये एनर्जाइज होता है। यानी डीजे क्लोज हो जाता है, डीजे क्लोज होने के बाद भी ये वीसीबी वॉल्व है ये एनर्जाइज ही रहता है। अब हम बात करते हैं क्यूपी डीजे। क्यूपी डीजे कहाँ है, यहाँ पर लगा हुआ है ये क्यूपी डीजे, इसकी बात करते हैं। क्यूपी डीजे क्या है, तो क्यूपी डीजे की बात करें, क्यूपी डीजे हमारी है डीजे की प्रेशर रिले, डीजे की प्रेशर रिले है ये क्यूपी डीजे। अब ये क्या काम करती है, ये क्यूपी डीजे रिले है, क्यूपी डीजे डीजे की प्रेशर रिले है, और ये भी यहाँ पर पूरा ये डीजे बॉक्स है इसके अंदर लगी हुई है क्यूपी डीजे रिले। तो क्यूपी डीजे डीजे की प्रेशर रिले है, अगर उल्टा पढ़े हम तो डीजे यहाँ पर आ गया P4 प्रेशर और Q4 रिले, यानी डीजे की प्रेशर रिले है जो कि डीजे बॉक्स में लगी हुई है। तथा डीजे बॉक्स में प्रेशर निर्धारित मात्रा से कम है। मान लीजिए डीजे बॉक्स में प्रेशर हमने कुछ निर्धारित किया है, उस निर्धारित मात्रा से अगर प्रेशर कम है, यानी प्रेशर लो जा रहा है उस निर्धारित मात्रा से, तथा हम कह सकते हैं कि अगर डीजे बॉक्स में प्रेशर निर्धारित मात्रा से कम होगा तो यह डीजे को क्लोज नहीं होने देगी। जैसे डीजे क्लोज होने के लिए मान लीजिए हमने क्या किया है, 4.2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर निर्धारित किया है। अगर 4.2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर से कम है, अगर हमारा हम कहें कि अगर हमारा प्रेशर निर्धारित मात्रा से कम है तो जो डीजे की प्रेशर रिले है वो डीजे को क्लोज होने नहीं देगी, यानी ये डीजे को क्लोज होने नहीं देती है। तथा कम प्रेशर से क्या, जब प्रेशर कम होगा तो कम प्रेशर से डीजे में क्या होने लगती है, डीजे में यहाँ पर फ्लैशिंग
होने की संभावना हो जाती है। तो इस फ्लैशिंग से भी बचाती है, यानी कि कम प्रेशर पर डीजे में फ्लैशिंग से भी डीजे को बचाती है। तो कम प्रेशर से डीजे में होने वाली फ्लैशिंग से इसको बचाएगी। और यह जो रिले है, कब होगी ये रिले ऑपरेट होगी, जैसे कि डीजे का क्लोजिंग जो प्रेशर है 4.2 है, तो ये जो रिले है ये क्लोज होगी 4.6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी हम कह सकते हैं कि यह रिले 4.6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर के प्रेशर पर क्लोज होती है एवं 4.0 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर के प्रेशर पर ये ओपन होती है। क्लोज होती है 4.6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर पर और ओपन होती है 4.0 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर के प्रेशर पर। अब बात करते हैं हम रिले वाल्व की। रिले वाल्व कहाँ पर लगा हुआ है, यहाँ पर हम देखें, ये रिले वाल्व है, इस जगह पर ये रिले वाल्व है, ये यहाँ पर, इसकी बात करते हैं रिले वाल्व की। रिले वाल्व है, रिले वाल्व क्या है रिले वाल्व, तो यह वाल्व है, ये भी कहाँ पर होता है, डीजे बॉक्स में लगा हुआ है रिले वाल्व। और इस वाल्व को ऑपरेट करने के लिए एयर प्रेशर वीसीबी वाल्व एनर्जाइज होने पर आती है। यानी इस वाल्व को ऑपरेट करने के लिए जो हवा है वो हवा कब आती है, इस वाल्व को ऑपरेट करने के लिए एयर प्रेशर है ये वीसीबी वाल्व के एनर्जाइज होने पर आती है। यानी जब वीसीबी वाल्व एनर्जाइज होगा तभी यहाँ पर रिले वाल्व के अंदर हवा आएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि यह वाल्व डीजे बॉक्स में रहता है और इस वाल्व को ऑपरेट करने के लिए एयर प्रेशर है वीसीबी वाल्व एनर्जाइज होने पर ही आती है। और अगर हम बात करें इसकी सामान्य अवस्था की, रिले वाल्व की सामान्य अवस्था की बात करते हैं। यहाँ पर रिले की सामान्य अवस्था में क्या होता है, अब इस रिले वाल्व की सामान्य अवस्था की बात करते हैं। सामान्य अवस्था में किस तरीके से होता है, सामान्य अवस्था में ईआर प्रेशर इस वाल्व के इनलेट पोर्ट पर रुकी रहती है। यानी इस वाल्व का जो इनलेट पोर्शन है, ईआर सामान्य अवस्था में ईआर का प्रेशर है वो जो रिले वाल्व है उसके इनलेट पर रुका हुआ रहता है। यानी रिले वाल्व के इनलेट पोर्ट पर सामान्य अवस्था में ईआर का प्रेशर रुका हुआ रहता है। और जैसे ही ये रिले एनर्जाइज होती है, कब एनर्जाइज होगी, जब बीसीबी वाल्व से हवा इस रिले वाल्व पर आएगी तब ये रिले एनर्जाइज होती है। तो जैसे ही हम कह सकते हैं कि जब ये रिले वाल्व एनर्जाइज होता है तब ईआर प्रेशर है, ईआर का प्रेशर जो इनलेट पोर्ट पर रुका हुआ था, ये ईआर का प्रेशर क्या होता है, ईआर का प्रेशर इस वाल्व के इनलेट पोर्ट पर जो रुका हुआ था और जब ये रिले एनर्जाइज होती है तो ईआर का प्रेशर डीजे कॉइल से निकल करके, ईआर का प्रेशर कहाँ से निकलेगा, डीजे कॉइल, यानी ईआर का प्रेशर यहाँ से आएगा इनलेट पोर्ट से होते हुए डीजे कॉइल से निकल करके इस वाल्व को ऑपरेट करती है। यानी हम कह सकते हैं ईआर का प्रेशर आएगा डीजे कॉइल से ऑपरेट होते हुए जो रिले वाल्व है इसको क्या कर देता है, ऑपरेट कर देता है। तो हम कह सकते हैं कि सामान्य अवस्था में ईआर प्रेशर इस वाल्व के इनलेट पोर्ट पर रुकी रहती है और जब रिले वाल्व एनर्जाइज होती है तब ईआर प्रेशर डीजे कॉइल से निकल करके इस वाल्व को ऑपरेट करती है, जिससे ईआर प्रेशर है वो कहाँ पर एंटर कर जाएगा, ईआर प्रेशर एयर सिलेंडर में प्रवेश करके। अब ईआर प्रेशर यहाँ पर एयर सिलेंडर में प्रवेश कर जाएगा। अब ईआर प्रेशर एयर सिलेंडर में प्रवेश कर जाएगा तो ये यहाँ पर क्या है, दब जाएगी और यहाँ पर एयर चैम्बर में दब जाएगी हवा। तो हवा जैसे ही यहाँ पर बच जाएगी तो ये इसको इधर की साइड डालेगी, ये इसको इधर की साइड प्रेस करेगी और जैसे ही ये इनको इधर की साइड प्रेस करेगी तो ये फिक्स्ड कॉन्टैक्ट है, ये मूवेबल कॉन्टैक्ट है, ये यहाँ पर आकर के जॉइंट हो जाएगा, इधर भी आकर के ये जॉइंट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये डीजे हमारा क्लोज हो जाएगा। तो जब हम फाइनल पोजीशन क्या है कि जब ईआर प्रेशर डीजे कॉइल से निकल करके इस वाल्व को ऑपरेट करता है तो ईआर प्रेशर एयर सिलेंडर में प्रवेश कर जाता है, एयर चैम्बर है एयर सिलेंडर में प्रवेश कर जाता है
और प्रवेश करके डीजे को क्लोज करता है। अब डीजे क्लोज करने की पोजीशन हम देखते हैं, डीजे क्लोज किस तरीके से किया जाता है। जैसे डीजे क्लोज हो गया था एयर रिले वाल्व के द्वारा, अब बात करते हैं हम डीजे क्लोज करना। यही सेम प्रोसेस रहेगी, डीजे क्लोज करना। डीजे क्लोज करने के लिए हमें क्या करना होता है, डीजे क्लोज करने के लिए हमें बैटरी सप्लाई तथा एयर प्रेशर, हमें क्या करना होता है, बैटरी ऑन करनी होगी डीजे क्लोज करने के लिए, बैटरी ऑन, और एयर प्रेशर वो होना चाहिए हमारा 6.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर एयर प्रेशर होना चाहिए। इससे ऊपर ही होना चाहिए एयर प्रेशर, 6.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से ऊपर प्रेशर हमारा होना चाहिए। फिर हम क्या करते हैं, पेंटो को उठा देते हैं। पेंटो को उठाने के बाद में हम क्या करते हैं, VL डीजे को ऑन करते हैं। किसको ऑन करते हैं, VL डीजे को ऑन करेंगे, और VL डीजे को ऑन करने के बाद में हम प्रेस करेंगे VLR डीजे को हम प्रेस करेंगे, यानी पुश बटन है तो VLR डीजे को हम प्रेस करते हैं। इससे क्या होगा, VLR डीजे को प्रेस करने पर VCV की जो कॉइल है वो हो जाती है एनर्जाइज। तो VCV की डीजे कॉइल है, ये हम कह सकते हैं ये कॉइल यहाँ पर क्या हो जाएगी, एनर्जाइज हो जाएगी, ये कॉइल एनर्जाइज हो जाएगी, जिससे RDJ के रास्ते, अब इससे क्या होता है, इससे RDJ के रास्ते, यहाँ पर लगा होता है RDJ, तो इससे RDJ के रास्ते स्टेनर में छनी हुई, RDJ के रास्ते यहाँ पर हम देखें, ये स्टेनर है, स्टेनर से छनी हुई, RDJ के रास्ते स्टेनर से छनी हुई हवा है, यहाँ पर हम कह सकते हैं छनी हुई, और प्रेशर रेगुलेटिंग बल्ब है, प्रेशर रेगुलेटिंग बल्ब है, प्रेशर रेगुलेटिंग बल्ब इधर से है हमारा, प्रेशर रेगुलेटिंग बल्ब वो है, ये हम कह सकते हैं प्रेशर रेगुलेटिंग बल्ब, रिड्यूसिंग बल्ब है, यही हम इसी को हम बोल सकते हैं प्रेशर रेगुलेटिंग बल्ब है, प्रेशर रेगुलेटिंग बल्ब है, रेगुलेटिंग बल्ब। तो हम कहें कि जैसे ही VCV कॉइल एनर्जाइज होगी, जिससे RDJ के रास्ते स्टेनर में छनी हुई तथा प्रेशर रेगुलेटिंग बल्ब 4.8 से 5.2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक ये प्रेशर को रेगुलेट करता है। प्रेशर रेगुलेटिंग बल्ब कहाँ से कहाँ तक रेगुलेट करता है, 4.8 टू 5.2, और इसमें से होकर के जाती है हवा प्रेशर रेगुलेटिंग बल्ब से, वह ब्रेदर से होकर के रिले बल्ब पर रुकी हवा, अब ब्रेदर से होकर के यहाँ पर रिले बल्ब पर हवा रुक जाती है, ब्रेदर से होकर के, तो ये ब्रेदर है, ब्रेदर से होकर के ये हवा है कहाँ पर रुक जाती है, रिले बल्ब पर, यहाँ से निकल करके ये रिले बल्ब पर रुक जाती है, यहाँ पर रुक जाती है। ब्रेदर से होकर के रिले बल्ब पर रुकी हवा, इधर से रिले बल्ब ऑपरेट होगा, तो रुकी हवा है रिले बल्ब के ऑपरेट होने से एयर चैम्बर में जाती है, और जैसे ही ये यहाँ पर ऑपरेट होगा रिले बल्ब, तो ये हवा है ऊपर चली जाएगी, किसमें, एयर चैम्बर में चली जाएगी, और एयर चैम्बर में जाने के बाद में इसके जो मोबाइल कॉन्टैक्ट स्प्रिंग, अब इसमें हवा जाएगी तो मोबाइल कॉन्टैक्ट स्प्रिंग है, ये इसको इधर भेजेगा, ये इसको इधर भेजेगा, तो हम कह सकते हैं जिससे मोबाइल कॉन्टैक्ट स्प्रिंग टेंशन के विरुद्ध प्रेस होकर के वैक्यूम चैम्बर से फिक्स कॉन्टैक्ट से जाकर के यहाँ पर जुड़ जाते हैं और डीजे क्लोज हो जाता है। अब देखते हैं हम डीजे को ओपन करना, यानी डीजे को ओपन किस तरीके से किया जाएगा। तो डीजे को ओपन करने के लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, VCV कॉइल है, यानी सर्किट ब्रेकर की जो कॉइल है, इसको हम यहाँ पर डी एनर्जाइज कर देंगे। तो जैसे ही VCV कॉइल को डी एनर्जाइज किया जाता है, तो एयर चैम्बर में जाने वाली जो हवा है, इस एयर चैम्बर में जाने वाली हवा का रास्ता यहाँ पर बंद हो जाएगा, और जिससे मोबाइल कॉन्टैक्ट स्प्रिंग को ताकत से खींचते हैं, यानी मोबाइल कॉन्टैक्ट है यहाँ पर, ये मोबाइल कॉन्टैक्ट है, स्प्रिंग को किसे खींचते हैं, ताकि इसके साथ में वापस से इसको खींचते हैं, और वैक्यूम चैम्बर में फिक्स कॉन्टैक्ट से संबंध अलग हो जाता है। और हम कह सकते हैं ये जो पूरा वैक्यूम चैम्बर है, इस वैक्यूम चैम्बर में ये वैक्यूम चैम्बर है, वैक्यूम चैम्बर के अंदर जो कॉन्टैक्ट था, ये दोनों कॉन्टैक्ट जो जुड़े हुए थे, फिक्स्ड कॉन्टैक्ट और मोबाइल कॉन्टैक्ट, ये दोनों आपस में अलग हो जाते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं कि डीजे हमारा ओपन हो गया है। इसके बाद में हम देखेंगे डीजे कंट्रोल सर्किट। तो डीजे कंट्रोल सर्किट हम देखते हैं यहाँ पर, जैसे ये हमारा डीजे कंट्रोल सर्किट, इसके बारे में बात करेंगे। तो डीजे कंट्रोल सर्किट के बारे में बात करें, सबसे पहले
डीजे क्लोज करने की कुछ शर्तें हैं जिनको क्रमबद्ध पूरा होना आवश्यक है। अब डीजे क्लोज करने की कौन कौन सी शर्तें हैं। पहली है बैटरी का वोल्टेज है वो 85 वोल्ट से अधिक होना चाहिए। ये शर्त है कि बैटरी का वोल्टेज है 85 वोल्ट से अधिक होना चाहिए डीजे क्लोज करने के लिए। दूसरा ईआर जो इमरजेंसी रिजर्वायर है उसका प्रेशर कितना होना चाहिए। ईआर का प्रेशर 6.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से अधिक होना चाहिए। तीसरा हम बात करें, तीसरी कंडीशन क्या है, डीजे को यहाँ पर क्लोज करने के लिए CCBA फ्यूज, CCBA, CCPT और CCDJ ये 3 फ्यूज हैं यहाँ पर, ये सही अवस्था में रहनी चाहिए। CCBA बैटरी का फ्यूज है, CCPT पेंटो का फ्यूज है और CCDJ डीजे का फ्यूज है। ये तीनों सही अवस्था में रहने चाहिए। चौथी कंडीशन क्या है, चौथी कंडीशन है Q118, जैसे ये Q118 है, Q118, Q45 ये Q45 है एंड Q44 ये तीनों रिले हैं यहाँ पर, ये एनर्जाइज होनी चाहिए, एनर्जाइज होनी चाहिए तीनों, Q44, Q45 और Q118। और अगली कंडीशन क्या है, ये C118 है, ये C118 कॉन्ट्रैक्टर है, ये क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए अगर हमें डीजे को क्लोज करना है। अगली कंडीशन है, छठवीं कंडीशन क्या है, छठवीं कंडीशन है जो VCB की कॉइल होती है, VCB कॉइल वो यहाँ पर एनर्जाइज होना ज़रूरी है। ये यहाँ पर 6 कंडीशन हैं। अब बात करते हैं हवा के प्रेशर की। हवा का प्रेशर किस तरीके से बनता है। हवा का प्रेशर, जैसे हवा के प्रेशर की हम बात करें, लोगों को एनर्जाइज करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, HVA को ऑन करते हैं, यानी बैटरी स्विच को हम ऑन करते हैं और UVA की मदद से, UVA में बैटरी का वोल्टेज देते हैं, UVA की मदद से बैटरी का वोल्टेज सुनिश्चित करते हैं कि बैटरी का वोल्टेज 85 वोल्ट से अधिक है। अब हम क्या करते हैं, ये पहली स्टेप होगी। दूसरी स्टेप में हम MCPA चला करके हम ER का प्रेशर है, MCPA चला करके ER का प्रेशर 6.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से ऊपर करेंगे या अधिक बनाए रखेंगे। इसके बाद में हमें क्या करना है, थर्ड स्टेप में VL अनलॉक करके, VL को हमें अनलॉक करना है और VL जैसे अनलॉक करेंगे तो यहाँ पर LHDJ जलेगी बत्ती। कौन सी जलेगी, LHDJ बत्ती जलेगी जैसे ही VL को अनलॉक करेंगे, मतलब डीजे का जो पायलट लैंप है वो जलेगा, इसका मतलब डीजे ऑन होने के लिए तैयार है। फिर हम क्या करेंगे, VL को अनलॉक करने के बाद में LHDJ का जलना सुनिश्चित करेंगे। फिर चौथी पोजीशन पर हम ZPT की चाबी है वो हम सॉकेट में लगाएंगे और ZPT की चाबी लगा करके, या ZPT की चाबी को या तो 1 नंबर पर घुमाएंगे या 2 नंबर पर घुमाएंगे। और उसके बाद में जब इससे क्या हो जाएगा, पेंटो उठ जाएगा ZPT की चाबी से, और फिर हम देखेंगे कि पेंटो हमारा OHE से टच कर गया है, क्योंकि सप्लाई आएगी कहाँ से आएगी, OHE से आती है। तो यहाँ पर ये हम प्रोसेस करेंगे कि हमारा जो पेंटो है वो OHE से टच हो गया है, ये हम सुनिश्चित करेंगे। अब बात करते हैं कि Q118 किस तरीके से एनर्जाइज होती है, यानी Q118 का एनर्जाइज होना हम देखेंगे यहाँ पर। तो जैसे हम बात करते हैं यहाँ पर Q118 का एनर्जाइज होना, किस तरीके से ये एनर्जाइज होगी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, HVA को ऑन करना है, यानी बैटरी स्विच को ऑन करना है। तो HVA हमारा रहेगा 1 पर, HVA ऑन कर दिया और तब Q118 रिले एनर्जाइज होती है, यानी HVA को 1 पर रखते हैं तब हमारी Q118 रिले है एनर्जाइज होती है। इसके एनर्जाइज होने से क्या होता है, इसके एनर्जाइज होने से Q118 के जो NOI हैं, यहाँ पर ये Q118 के NOI लगे हुए हैं, इसके एनर्जाइज होने से Q118 का NOI Q44 की शाखा पर क्या होता है, ये शाखा पर क्लोज होता है, क्योंकि यहाँ पर NOI है जो कि डी एनर्जाइज अवस्था में है, नॉर्मली ओपन इंटरलॉक है। ये जैसे ही एनर्जाइज अवस्था में होगी तो ये क्लोज हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। Q118 का NOI Q44 की शाखा पर क्लोज हो जाता है। तो हम इसके पाथ की बात करें, इसका पाथ क्या होगा, पाथ हम देखें सबसे पहले +VA, +VA के बाद में CCPT, CCPT के बाद में C118 का NCI जो कि क्लोज है। तो ये C118 का क्या है, NCI, ये क्लोज अवस्था में है, ये पाथ रहेगा।
NCI के बाद में ये पाथ रहेगा C105, कॉन्ट्रैक्टर C105, ये इसका NCI है। C106 का NCI, फिर C107 का NCI, उसके बाद में Q44 का NCI, Q44 का NCI के बाद में Q46 का NCI, Q46 के NCI के बाद में ग्रेजुएटर 0 से 5 तक ग्रेजुएटर यहाँ पर चलेगा, ग्रेजुएटर 0 से 5 का इंटरलॉक, और फिर कहाँ पर चलेगा, Q118 रिले। इस तरीके से ये एनर्जाइज होगी। तो ये इसका पाथ होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट Q45 का एनर्जाइज होना। तो Q45 का एनर्जाइज किस तरीके से किया जाएगा, तो बात करते हैं Q45 की एनर्जाइज की। Q45 का एनर्जाइज होना किस तरीके से, ये Q45 है एनर्जाइज होती है। अब यहाँ पर देखते हैं हम Q45 किस तरीके से एनर्जाइज की जाएगी। Q45 के एनर्जाइज की कंडीशन हम देखें। डीजे क्लोज करने के लिए हम क्या करते हैं, डीजे क्लोज करने के लिए हम VLDJ ऑन करने के बाद में क्या करते हैं, VLDJ ऑन करते हैं, और VLDJ ऑन करने के बाद में VLRDJ हम प्रेस करते हैं। तब हमारा Q45 रिले है एनर्जाइज हो जाता है। कौन सा रिले एनर्जाइज हो जाता है, हमारा Q45 रिले, ये हमारा एनर्जाइज हो जाएगा। जैसे ही हमने VLDJ ऑन किया, VLRDJ प्रेस किया, तो Q45 रिले एनर्जाइज हो जाएगा। और इसके एनर्जाइज होने से इसके NOI है वो कौन कौन सी ब्रांच पर क्लोज होते हैं। जैसे ये एनर्जाइज होता है तो इसके NOI कौन कौन सी ब्रांच पर क्लोज होते हैं। पहला तो ये इसके NOI कहाँ पर लगा हुआ है, Q45 यहाँ पर लगा हुआ है, तो ये क्लोज होगा। Q44 की ब्रांच पर इसका NOI क्लोज होगा। दूसरा, इसका जो NOI है वो C118 की ब्रांच पर क्लोज होता है, C118 की ब्रांच पर लगा हुआ है, यहाँ पर इसका NOI क्लोज होता है। और तीसरा हम बात करें कि Q30 की ब्रांच पर इसका NOI लगा हुआ है, तो Q30 की ब्रांच पर भी यहाँ पर ये Q30 की ब्रांच है, इससे भी कनेक्टेड है ये, इस पर ये NOI क्लोज होता है Q30 की ब्रांच पर। तो हम इसका पाथ देख लेते हैं, इसका पाथ क्या होगा। पाथ में हम देखें, जैसे सबसे पहले BA के बाद में CCPT के बाद में क्या होगा, ये पाथ रहेगा CCDJ के बाद में BP1DJ नॉर्मल होना चाहिए, नॉर्मल कंडीशन में BP1DJ नॉर्मल, फिर VLDJ ऑन। अब VLDJ ऑन है, इस पोजीशन पर भी आ सकता है, 1 पोजीशन पर भी, VLDJ 2 इस पोजीशन पर भी आ सकता है। तो 1 और 2 में कोई सी भी ZPT हम दबा सकते हैं, VLDJ ऑन, और ZPT 1 और 2 पर हम दबा सकते हैं कोई से भी, ZPT 1 और 2, ये वाला रास्ता कोई सा भी आ सकता है। उसके बाद में VLRDJ प्रेस करते हैं, तो VLRDJ प्रेस कर देंगे, यहाँ पर ये वाला पोर्शन हो जाएगा, VLRDJ प्रेस कर देंगे। VLRDJ प्रेस करने के बाद में ग्रेजुएटर क्या होगा, 0 पर ऑन होगा, तो ये रास्ता भी हो सकता है, ये रास्ता भी हो सकता है। ग्रेजुएटर 0 पर ऑन होगा, तो ग्रेजुएटर 0 क्लोज इंटरलॉक होगा, और फिर उसके बाद में Q45 है एनर्जाइज हो जाती है। तो ये इसका रास्ता होता है। अब बात करते हैं Q44 के एनर्जाइज होने की। Q44 के एनर्जाइज होने की बात करते हैं। Q44 किस तरीके से एनर्जाइज की जाएगी। तो Q44 एनर्जाइज करेंगे तो हम क्या करते हैं, Q45 रिले एनर्जाइज होने के बाद में जैसे ही हमारी Q45 रिले एनर्जाइज होती है, तो एनर्जाइज होने के बाद में Q44 भी एनर्जाइज होती है। Q45 एनर्जाइज होगी तो उसके बाद में Q44 भी हमारी एनर्जाइज होती है। इसके एनर्जाइज होने से इसका NCI जो है, Q44 के एनर्जाइज होने से हम कहें इसका NCI, इसके एनर्जाइज होने से इसका NCI, अब Q45 का जो NCI है वो लगा हुआ है किस पर, इस ब्रांच पर। इसका NOI है, Q45 का NOI है, यहाँ पर लगा हुआ है, यहाँ पर लगा हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि Q45 रिले एनर्जाइज होने के बाद में
Q45 रिले एनर्जाइज होगी तो उसके बाद में Q44 भी एनर्जाइज होगी, और Q44 का जो NOI है ये C118 की ब्रांच पर लगा हुआ है। तो ये इसका NOI C118 BCB की कॉमन ब्रांच पर लगा हुआ है। C118 और BCB इन दोनों की कॉमन ब्रांच है, इस पर लगा हुआ है Q44। तो ये कॉमन ब्रांच पर लगा हुआ है। तो इसका जो NOI है यहाँ हम कह सकते हैं Q45 रिले एनर्जाइज होने के बाद में Q44 रिले Q44 भी एनर्जाइज होती है, और Q44 के जो NOI हैं वो C118 तथा VCB की कॉमन ब्रांच पर क्लोज हो जाता है। तो ये यहाँ पर नॉर्मली ओपन है, ये या क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्लोज हो जाएगा। और Q45 एनर्जाइज होने से, अब जैसे ही यहाँ पर Q45 एनर्जाइज होगी, इसका NOI है Q45 एनर्जाइज होने से इसका जो NOI है Q45 का NOI, Q45 एनर्जाइज होने से इसका NCI, अब पहले इसका जो NCI था Q45 का NCI, अब Q45 की NCI की हम बात करते हैं यहाँ पर, ये जो NCI है Q44 का NCI, क्योंकि Q44 अगर एनर्जाइज होगी तो हम कह सकते हैं Q44 एनर्जाइज होने से इसका NCI Q118 की ब्रांच पर ये क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है यहाँ पर। तो हम कह सकते हैं कि Q44 एनर्जाइज होने से उसका जो NCI है Q118 की ब्रांच पर ये भी ओपन हो जाता है। लेकिन Q118 है हमारी, Q118 रिले का 5 सेकंड का टाइम लैग होने की वजह से यहाँ पर क्या होगा, Q118 रिले है, Q118 रिले का क्या है 5 सेकंड का टाइम लैग होने की वजह से, Q118 का टाइम लैग कितना है 5 सेकंड है। तो Q118 रिले का 5 सेकंड का टाइम लैग होने की वजह से ये क्या नहीं होती है, डी एनर्जाइज नहीं होती है, यानी Q118 तुरंत यहाँ पर डी एनर्जाइज नहीं होती है, क्योंकि इसका लैग कितना है 5 सेकंड है। तो ये 5 सेकंड के बाद ही डी एनर्जाइज होगी। तो इसका पाथ हम देखें Q44 का पाथ क्या है, Q44 का पाथ होगा हमारा BA से हो गया, BA प्लस CCPT, BA के बाद में आ गया CCPT के बाद में Q45 आ गया, Q45 है ये क्लोज हो जाएगा। Q45 के बाद में NOI आ गया Q118 का, फिर NOI ग्रेजुएटर का आ गया, ग्रेजुएटर हाफ नॉच पर होगा, ये ओपन होता है हाफ नॉच पर ग्रेजुएटर, और उसके बाद में Q44 आ जाएगा। इस तरीके से इसका पाथ चलेगा। अब बात करेंगे हम C118 के क्लोज होने की बात करेंगे। क्लोज होना, C118 का क्लोज होना देखेंगे कि इसका रास्ता क्या है। C118 का, C118 जैसे यहाँ पर है C118, Q45 एनर्जाइज होने के बाद में जैसे हमारी Q45 क्या हो जाती है, एनर्जाइज हो जाती है, एनर्जाइज। तो Q45 एनर्जाइज होने के बाद में C118 है, ये कुछ इस तरीके से पिकअप होता है। इसका रास्ता क्या होता है, प्लस VA CCPT के बाद में क्या होगा, CCPT के बाद में CCDJ के बाद में यहाँ पर BP1 DJ नॉर्मल स्थिति में, BP1 DJ नॉर्मल स्थिति के बाद में VL DJ ऑन स्थिति में, फिर ZPT1 पोजीशन पर होगा। ZPT1 के बाद में हम कह सकते हैं ZPT1 और 2 में हो सकता है। ZPT1 और 2 के बाद में Q44 का NOI, ZPT1 के बाद में ये रास्ता कट जाएगा यहाँ पर, और फिर आ जाएगा Q44 का NOI है। अब ये Q45 का NOI है, क्लोज हो जाएगा। इसके बाद में Q44 का NOI, उसके बाद में Q45 का NOI है, Q45 का NOI कंप्लीट होगा। उसके बाद में QCVR का NCI है, QCVR का NCI
किसी भी ईयर के NCI के बाद में यहाँ पर C118 आएगा, तो ये वाला रास्ता फॉलो होगा और यहाँ पर ये एनर्जाइज हो जाएगा। अब इसके एनर्जाइज होने से क्या होगा, C118 क्लॉज होने से DJ क्लॉज होने के साथ ही आर्नो को स्टार्टिंग फेज देने की तैयारी हो जाती है। जैसे यहाँ पर ये क्लॉज होगा तो इसके क्लॉज होने के साथ में ही आर्नो का जो स्टार्टिंग फेज है, आर्नो स्टार्टिंग फेज, तो आर्नो के स्टार्टिंग फेज देने की यहाँ पर तैयारी हो जाती है। और C118 का NOI क्या होता है, यहाँ पर C118 का NOI है क्लॉज हो जाता है। जैसे यहाँ पर हम देखें C118 का जो NOI है, ये वाला NOI, ये VCV की ब्रांच पर क्या हो जाता है, क्लॉज हो जाता है। और जैसे ही ये C118 का NOI VCV की ब्रांच पर क्लॉज होता है तथा C118 का NCI जो है, C118 का NCI यहाँ पर लगा हुआ है, Q118 की ब्रांच पर ये क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। तो यहाँ पर ये ओपन हो जाएगा, यहाँ पर ये क्लोज हो जाएगा। किंतु Q118 रिले टाइम लैग की वजह से ये डी एनर्जाइज नहीं होती है, क्योंकि 5 सेकंड टाइम लैग रिले है, इसलिए ये यहाँ पर डी एनर्जाइज नहीं होती है। अब बात करते हैं VCV कॉइल का एनर्जाइज होना। तो इसके बाद में VCV कॉइल का एनर्जाइज होना हम चेक करते हैं। VCV कॉइल का एनर्जाइज होना, तो VCV कॉइल के एनर्जाइज होने की बात करते हैं, एनर्जाइज होना। तो VCV कॉइल के एनर्जाइज होने की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, C118 के जैसे ही क्लॉज होने के बाद में, C118 जैसे ही क्लॉज होता है तो C118 के क्लॉज होने के बाद में इसका एक रास्ता है जिससे VCV कॉइल एनर्जाइज होगी। वो रास्ता क्या है, पहला हमारा होगा DA CCPT, CCPT के बाद में क्या आएगा, CCPT के बाद में CCDJ, CCDJ के बाद में VL1DJ नॉर्मल रहेगा, VL1DJ के बाद में यहाँ पर VL1DJ का नॉर्मल के बाद में VLDJ आ जाएगा। VLDJ कोई सी भी रास्ते से जा सकता है, यहाँ पर VLDJ के बाद में ZPT 1 और 2 कोई सी पोजीशन हो सकती है। और फिर यहाँ पर इसके NOI हैं, ZPT के NOI हैं, ये क्लॉज हो जाएंगे। क्लॉज हो जाने के बाद में यहाँ से ये जाएगा रास्ता और ये पहुँचेगा इधर Q44 का जो NOI है ये क्लॉज हो जाएगा। फिर QLM ये क्या है, सारी सेफ्टी रिले हैं। QLM है ट्रांसफार्मर के प्रोटेक्शन के लिए और करंट रिले है, QOP है, QLM QOP 1 और 2 है, QOA है। तो QOP 1 और 2 रिले क्या है, ये भी यहाँ पर प्रोटेक्शन के लिए यूज की गई है QOP रिले। हाँ, तो ये रिले यहाँ पर क्यों काम ली जाती है, सेफ्टी रिले। QOP रिले है, ये ट्रैक्शन पावर सर्किट का अर्थ फॉल्ट रिले है, QOP 1 और QOP 2। तो ये ट्रैक्शन पावर सर्किट के लिए अर्थ फॉल्ट रिले हैं, ये प्रोटेक्शन वाली होगी, टारगेट वाली रिले हैं यानी सेफ्टी रिले हैं। QLM ट्रांसफार्मर के लिए हो जाती है। फिर QOA है ऑक्सिलरी पावर सर्किट के लिए अर्थ फॉल्ट रिले है। जैसे दो तरह के हमारे पास सर्किट होते हैं, एक तो TPC होता है ट्रैक्शन पावर सर्किट, और एक होता है ऑक्सिलरी पावर सर्किट। तो ऑक्सिलरी पावर सर्किट की है QOA, इसे हम याद रख सकते हैं कि ऑक्सिलरी के लिए है ये, और P से याद रख सकते हैं ट्रैक्शन पावर के लिए है, पावर सर्किट के लिए हैं ये दो रिले। और QLM है, LM मतलब मेन ट्रांसफार्मर के लिए है ये। उसके बाद में QRSI है, QRSI। अब QRSI जो रिले है हमारी, वो हम कह सकते हैं कि RSI जो ब्लॉक है उसकी ओवर करंट रिले हैं। RSI ब्लॉक के लिए जो कि DC को AC में बदलने के लिए काम आता है, AC को DC में बदलने के काम आता है, वो उस RSI ब्लॉक के लिए हैं ये, जिसमें करंट को चेंज किया जाता है, यानी कि DC को AC में, AC को DC में बदला जाता है RSI ब्लॉक से। तो वहाँ पर AC को DC में बदलते हैं RSI ब्लॉक के द्वारा। तो उस RSI का ओवर करंट रिले हैं ये दोनों, QRSI 1 और QRSI 2। उसके बाद में रास्ता आता है NCI जो C118 का है, यानी C118 का NOI है। ये सारे क्या हैं, NCI हैं। फिर C118 का NOI है, ये C118 का NOI के बाद में क्या होगा, QPDJ। तो C118 का NOI के बाद में QPDJ पिकअप पोजीशन में आ जाएगी। QPDJ पिकअप पोजीशन में आने के बाद में VCV कॉइल हमारी एनर्जाइज हो जाती है।
अब जैसे ही हम BCB डीजे कॉइल एनर्जाइज होने से क्या होता है, BCB डीजे कॉइल एनर्जाइज होगी तो इसके एनर्जाइज होने से डीजे के एयर चैम्बर में, डीजे का जो एयर चैम्बर होता है, एयर चैम्बर में हवा जाती है। और उस एयर चैम्बर में हवा जाती है तो डीजे क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है, क्योंकि पिस्टन हमारे एक दूसरे से इधर की साइड भागते हैं और यहाँ पर जो कॉन्टैक्ट होते हैं ये फिक्स्ड कॉन्टैक्ट होते हैं, ये कॉन्टैक्ट हैं फिक्स कॉन्टैक्ट होते हैं, ये से जाके टच हो जाते हैं क्योंकि ये पिस्टन इधर की साइड भगाए जाते हैं यहाँ पर जैसी हवा आती है। तो इस वजह से कि डीजे के क्लोज होने के बाद में क्या होता है, डीजे के एयर चैम्बर में हवा जाती है और डीजे क्लोज हो जाता है। और डीजे क्लोज होने के बाद भी BCB कॉइल यहाँ पर क्या बनी रहती है, एनर्जाइज बनी रहती है। ये नहीं कि डी एनर्जाइज हो जाएगी, BCB के जैसे डीजे क्लोज होगा उसके बाद लगातार ये BCB कॉइल एनर्जाइज बनी रहती है, जिससे डीजे क्लोज पोजीशन में बना रहता है। अगर ये एनर्जाइज पोजीशन में नहीं रहेगी तो डीजे ओपन हो जाएगा, इसलिए डीजे है हमारा क्लोज पोजीशन में ही बना रहेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं डीजे मेंटेनिंग के बारे में। जैसे डीजे मेंटेनिंग के बारे में हम बात करते हैं तो क्या होता है डीजे मेंटेनिंग में, जैसे हमारा डीजे क्लोज हो जाता है, जैसे हमने क्या कर दिया है, डीजे को क्लोज कर दिया है, तो डीजे क्लोज करने के बाद में OHE की सप्लाई के द्वारा TFWR हमारा क्या हो जाता है, चार्ज हो जाता है। OHE की सप्लाई के द्वारा TFWR जो मेन ट्रांसफार्मर है वो हमारा चार्ज हो जाता है। साथ ही इंडक्शन के द्वारा ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर जो है हमारे TFP1 और TFP2 ये भी हमारे चार्ज हो जाते हैं। TFP1 एंड TFP2 चार्ज हो जाता है, जिससे आर्नो को यहाँ पर सप्लाई मिलती है। जैसे यहाँ पर ये चार्ज हो जाएंगे म्यूचुअल इंडक्शन के द्वारा तो यहाँ पर हमारी सप्लाई मिलेगी, आर्नो को यहाँ पर सप्लाई मिलती है। और इसी समय C118 के द्वारा आर्नो को, जैसे यहाँ पर आर्नो को सप्लाई मिल जाती है और इधर C118 के द्वारा आर्नो को क्या मिल जाता है, स्टार्टिंग फेज यहाँ पर मिल जाता है आर्नो को। स्टार्टिंग फेज इसी समय आर्नो को C118 के क्लोज होने के समय मिल जाता है, यानी इसी समय C118 के द्वारा आर्नो को स्टार्टिंग फेज मिलता है, जिससे यहाँ पर आर्नो है हमारा काम करना शुरू कर देता है। जब आर्नो का आउटपुट वोल्टेज 160 वोल्ट होता है, मान लीजिए इस आर्नो से जो आउटपुट निकल रहा है वो 160 वोल्ट मिल रहा है, जब ये आउटपुट वोल्टेज आर्नो से मिलने वाला 160 वोल्ट होता है उस समय क्या होता है, QCVAR रिले पिकअप होने से यहाँ पर उसी समय क्या होता है, ये QCVAR रिले है ये क्या हो जाती है, पिकअप हो जाती है। कितने वोल्ट पर होती है पिकअप, 160 वोल्ट पर पिकअप होती है। तो हम कह सकते हैं उसी समय QCVAR रिले पिकअप होने से इसका NCI C118 की ब्रांच पर ओपन हो जाता है। जैसे यहाँ पर NCI है, इसका NCI क्या हो जाता है, इस ब्रांच पर C118 की ब्रांच पर ये क्या हो जाएगा, ओपन हो जाता है। और जब जैसे ही ये C118 की ब्रांच पर ओपन हो जाएगा तो हम कह सकते हैं कि C118 भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। और C118 ओपन हो जाता है तथा आर्नो का स्टार्टिंग फेज है जो C118 की वजह से आर्नो को स्टार्टिंग फेज मिल रहा था, ये क्या हो जाएगा, कट ऑफ हो जाएगा, यानी आर्नो को स्टार्टिंग फेज अब नहीं मिलेगा। और QCVAR के पिकअप होने से Q118 की ब्रांच पर QCVAR जब पिकअप होगा तो QCVAR के पिकअप होने से यहाँ पर Q118 की ब्रांच पर क्या लगा हुआ है, Q118 की ब्रांच पर QCVAR का जो NOI है ये यहाँ पर लगा हुआ है, QCVAR का NOI ये क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। और साथ ही LSCHBA की ब्रांच पर और इसके साथ में ही क्या होता है, LSCHBA की ब्रांच पर, यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं QCVAR का NOI क्लोज हो जाता है। साथ ही LSCHBA की ब्रांच पर QCVAR का VI जो NCI है वो ओपन हो जाता है। LSCHBA की ब्रांच पर QCAR का NCI ओपन हो जाता है। और इसकी वजह से जब LSCHBA की ब्रांच पर QCVAR का NCI ओपन हो जाता है, इसकी वजह से LSCHBA बुझ जाता है। और C118 के ओपन हो जाने के साथ ही, जैसे यहाँ पर C118 ओपन हो गया है तो C118 के ओपन हो जाने के साथ ही Q118 की ब्रांच पर इसका जो NCI है, यहाँ पर C118 का NCI जो लगा हुआ है Q118 की ब्रांच पर, इसका NCI जो कि डीजे क्लोज करते समय
ओपन हुआ था ये क्लोज हो जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि C118 के ओपन हो जाने से Q118 की ब्रांच पर, ये Q118 की ब्रांच है, इस Q118 की ब्रांच पर इसका जो NCI है, यहाँ पर ये NCI जो को डीजे क्लोज करते समय क्या हुआ था, इसका NCI डीजे क्लोज करते समय ये ओपन हो गया था। डीजे क्लोज करते समय, डीजे क्लोज करते समय ये ओपन हुआ था, ये क्या हो जाता है, अब क्लोज हो जाता है। उसके बाद में हम देखते हैं कि आर्नो के काम करने के साथ में, जैसे ही हमारा आर्नो काम करना स्टार्ट कर देता है, यहाँ पर आर्नो काम करना स्टार्ट कर देता है, तो आर्नो के काम करने के साथ में MbSl1,2 एक साथ कार्य करना शुरू कर देते हैं। तो हमारे जो MbSl हैं 1 और 2, जो कि स्मूथिंग के लिए DC करंट के DC जो सप्लाई होती है उसको स्मूथिंग के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि AC को DC में बदलते हैं तो प्योर DC हमें नहीं मिल पाती है, तो इसलिए MbSl1,2 हैं, इनका एक साथ कार्य करना शुरू कर देते हैं, जिससे इनके रिले भी यहाँ पर MbSl1 और 2 के रिले हैं, यहाँ पर क्या हो जाते हैं, एनर्जाइज हो जाते हैं, क्योंकि ये काम करेंगे तो इसके रिले भी एनर्जाइज हो जाएंगे। और हमारा जो QPH है, जैसे QBSL1, 2 QBSL2, ये हमारी रिले एनर्जाइज हो जाएंगी। MbSl1 और 2 एक साथ कार्य करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से इनकी रिले हैं ये एनर्जाइज होती है, यानी QBSL1 QBSL2 एनर्जाइज हो जाएगी। उसके बाद में QPH है, QPH और QBSL1 और 2, QPH है, QBSL1 है, QBSL2 है, इनके NOI भी Q118 की ब्रांच पर क्या हो जाते हैं, ये NOI थे, ये क्या हो जाते हैं, Q118 की ब्रांच पर क्लोज हो जाते हैं, ये यहाँ पर क्लोज हो जाएंगे। अब डीजे क्लोज करने पर क्या होगा, जैसे ही हम डीजे क्लोज करते हैं तो डीजे क्लोज करने पर TFWA में 215 वोल्ट AC जनरेट हो जाने के साथ, जैसे हम डीजे क्लोज करेंगे तो TFWA जो है मेन ट्रांसफार्मर TFWA, इस TFWA में 215 वोल्ट AC जनरेट हो जाने के साथ ही Q30 रिले भी यहाँ पर, जैसे 215 वोल्ट AC जनरेट हो जाएगी तो Q30 रिले है हमारी, ये क्या हो जाती है, एनर्जाइज हो जाती है। यहाँ पर Q30 रिले एनर्जाइज हो जाती है, जिससे इसका NOI Q38 का जो NOI है यहाँ पर Q44 की ब्रांच पर ये क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है, एनर्जाइज होने की वजह से ये क्लोज हो जाएगा, Q44 की ब्रांच पर क्लोज हो जाता है। और LSCA के बुझ, और यहाँ पर जैसे LSCHBA बुझने पर क्या होता है, VLRDJ को छोड़ देते हैं, जैसे LSCHBA बुझ जाती है तो हम क्या कर देते हैं, VLRDJ को छोड़ देते हैं, और जैसे ही हम VLRDJ को छोड़ते हैं तो छोड़ने पर Q45 रिले, जैसे VLRDJ को छोड़ते हैं तो Q45 रिले है, ये क्या हो जाती है हमारी, डी एनर्जाइज हो जाती है, Q45 रिले डी एनर्जाइज हो जाएगी, Q45 रिले डी एनर्जाइज हो जाएगी। इससे यहाँ पर 3 स्थानों पर फिर से इसके NOI ओपन हो जाते हैं, क्योंकि ये डी एनर्जाइज हो जाएगी, तो 3 स्थानों पर इसके NOI है फिर से ओपन हो जाते हैं। कौन कौन सी जगह पर, एक तो होते हैं C118 की ब्रांच पर, C118 की ब्रांच पर पहले क्लोज हुआ था, ये वापस से ओपन हो जाएगा डी एनर्जाइज होने पर। C118 की ब्रांच पर भी Q45 का क्लोज NOI ये क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है, जिससे C118 भी यहाँ पर क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। दूसरा Q44 है, Q44 की ब्रांच पर Q45 का जो क्लोज NOI है वो ओपन हो जाता है, किंतु Q30 के एनर्जाइज होने की वजह से या Q30 के एनर्जाइज होने जाने से इसके NOI के द्वारा Q30 हमारा एनर्जाइज हो गया है, तो Q30 एनर्जाइज होने की वजह से Q30 का जो NOI है इसके द्वारा Q44 रिले एनर्जाइज अवस्था में ही यहाँ पर रहती है। ये Q44 रिले हमारी क्या रहेगी, एनर्जाइज अवस्था में रहेगी, क्योंकि जैसे ये तो ओपन हो गया था लेकिन यहाँ पर वापस से ये क्लोज हो गया है, Q30 रिले क्लोज हो गया है। और थर्ड पोजीशन क्या होती है, Q30 रिले की ब्रांच, Q30 की ब्रांच पर Q45 का NOI है ये ओपन हो गया है, किंतु RQ30 के द्वारा, लेकिन क्या होता है RQ30 होता है, RQ30
किंतु RQ30 के द्वारा Q30 रिले मेंटेन रहती है। तो ये हम देखते हैं RQ30 कहाँ पर है। Q30 का जो हमारा सर्किट होता है वो इस तरीके से होता है। हमारी जो TFW से सप्लाई मिलती है, तो यहाँ पर जैसे RQ30 लगा होगा, RQ30 के बाद में यहाँ पर Q45 का NY लगा होता है, और उसके बाद में कॉयल लगा के Q30 रिले हमारी रहती है यहाँ पर। तो जैसे हम यहाँ पर कह सकते हैं, किस तरीके से Q30 रिले के बारे में बात कर सकते हैं कि Q30 के ब्रांच पर जो Q45 का NY है, ये यहाँ पर Q45 का NY है Q30 की ब्रांच पर। Q30 की ब्रांच पर Q45 का NY है, ये पहले क्लोज था, ये ओपन हो जाता है, और जैसे ही ये ओपन हो जाएगा, लेकिन RQ30 के द्वारा, ये जो RQ30 है यहाँ पर, RQ30 के द्वारा Q30 रिले यहाँ पर मेंटेन रहती है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर डीजे मेंटेन के समय यहाँ पर हमारा Q118, Q44 तथा VCV का एनर्जाइज रहना आवश्यक है। अगर डीजे मेंटेन रखना है तो VCV एनर्जाइज रहना ज़रूरी है, Q44 एनर्जाइज रहना ज़रूरी है, Q118 एनर्जाइज होना ज़रूरी है। जबकि हमारा जो Q45 और C118 हैं, ये हमारे डी एनर्जाइज हो सकते हैं। ये क्या हो सकते हैं? डी एनर्जाइज यहाँ पर हो सकते हैं। अब बात करते हैं Q118 को हमें मेंटेन रखना है, तो हम क्या करेंगे? Q118 को हमें क्या करना है? मेंटेन रखना है। तो हम किस तरीके से इसको मेंटेन रखेंगे? तो जैसे हम बात करें Q44 एनर्जाइज होने से, जैसे Q44 हमारी क्या हो जाती है? एनर्जाइज हो जाती है। तो Q44 के एनर्जाइज होने से इसके जो NCI हैं, Q44 के NCI Q118 की ब्रांच पर यहाँ पर क्या हो जाते हैं? ये ओपन हो जाते हैं। अब इसके NCI हैं Q118 की ब्रांच पर ओपन हो जाते हैं, लेकिन डीजे क्लोज होने के साथ ही, जैसे डीजे क्लोज होते हैं, तो डीजे क्लोज होने के साथ ही आर्नो के साथ में क्या होता है? जो इसके साथ में 5 ऑक्सिलरी काम करना स्टार्ट कर देती है। आर्नो के साथ में MPH है, MPH, MBSL1 एंड 2, MBSL1 एंड 2 के काम करने से इसके संबंधित जो रिले हैं, MPH, MBSL1 एंड 2 के काम करने से इसके संबंधित रिले कौन कौन से हैं? QPH, QBSL1 एंड 2, QPH हो गया यहाँ पर, और QBSL1 एंड 2 और QBSL1 एंड QBSL2, ये यहाँ पर क्या हो जाते हैं? पिकअप हो जाते हैं। इनके पिकअप होने से NY Q118 की ब्रांच पर क्लोज हो जाते हैं। तो इनके जो NY हैं यहाँ पर, ये जो इनके NY थे, ये क्या हो जाते हैं? क्लोज हो जाते हैं, Q118 की ब्रांच पर क्लोज हो जाते हैं। और ये Q118 रिले है, उसको मेंटेन रखते हैं। कौन से पाथ से मेंटेन रखते हैं उसके बारे में बात करें हम, तो इसका पाथ होगा BA, CCPT, C118 का NCI, उसके बाद में C105, C106 और C107। फिर क्या आ जाएगा? C107 के बाद में हमारा QPH, C107 के बाद में हमारा आ जाता है यहाँ पर QPH, MBSL1, MBSL2, QPH, QBSL1, QBSL2 और QCVR, ये वाला पोर्शन आएगा QCVR। इसके NY क्लोज उड़ जाएंगे। QCVR का जो NY है यहाँ पर ये क्लोज उड़ जाएगा। और फिर Q46 के बाद में क्या होगा? NCI, Q46 का NCI है, ये क्लोज। फिर ग्रेजुएटर 0 से 5 तक, फिर Q118 रिले यहाँ पर क्या रहेगी? एनर्जाइज रहेगी, और इसी तरीके से मेंटेन रहेगी। अब बात करते हैं डीजे क्लोज होने के बाद में MBMT ऑन करने पर, जैसे डीजे क्लोज हो गया है, उसके बाद में हम BLBMT ऑन कर रहे हैं, तो उसकी क्या कंडीशन है? तो यहाँ पर हम बता सकते हैं कि डीजे क्लोज होने के बाद में हम ऑन करते हैं, BLBMT ऑन करते हैं। तो इसका क्या मतलब है? BLBMT ऑन करने पर किस तरीके से इसको मेंटेन रखा जाता है? जैसे हम बात करें कि
C107, C105, C106 क्लॉज हो जाने से, जैसे ये यहाँ पर 105, 6, 7 ये तीनों क्लॉज हो गए हैं, C107, 105, 106 क्लॉज हो जाने से क्या होता है हमारा, इनके क्लॉज हो जाने से MBRH, तो ये स्विच है MBRH का स्विच, MBRH हमारी मोटर है MBRH और MBMT1 एंड 2 ये कार्य करना शुरू करती हैं, जिससे इनकी रिले क्या है QBRH, QBMT1 एंड QBMT2 पिकअप होने से इनके NOI Q18 की ब्रांच पर क्या हो जाते हैं, लग जाते हैं, यानी क्लॉज हो जाते हैं। और इससे निम्न पाथ के द्वारा Q118 मेंटेन रहती है। तो Q118 का पाथ मेंटेन क्या रहेगा, +VA CCPT C118 का NCI, फिर QBMT1 एंड 2, उसके बाद में QBMT1 और 2 का NOI है, फिर QBRH है, QBRH के बाद में QPH, QBRH के बाद में क्या होगा, QBSL1 एंड 2, QPH, उसके बाद में क्या होगा QCBR, फिर Q46 के बाद में C105, C106 और C107, फिर इस C107 के बाद में क्या होगा, ग्रेजुएटेड 0 से 5 पर, ये यहाँ पर क्लॉज है, इसका कोई कनेक्शन नहीं है, C105, C106, C107 के द्वारा ये मेंटेन रह सकती है, या फिर इस रास्ते से भी ये मेंटेन रह सकती है, ग्रेजुएटेड 0 से 5 तक भी मेंटेन रह सकती है। तो हम क्या करते हैं कि गाड़ी स्टार्ट करते समय 6 नॉच लेने पर, कितने नॉच लेते हैं हम, 6 नॉच ले रहे हैं हम, गाड़ी स्टार्ट करते समय 6 नॉच लेने पर Q118 की ब्रांच पर लगा जो ग्रेजुएटर है G1 0 से 5, ग्रेजुएटर NCI कॉन्टैक्ट है, ये ओपन हो जाता है जैसे ही हम 6 नॉच लेते हैं। लेकिन इसके पैरेलल में C108, C106, C107 इनके NOI क्लॉज होने से हमारा Q118 क्या रहता है, मेंटेन रहता है, यानी आफ्टर 5 नॉच भी ये मेंटेन रहता है। अब बात करते हैं Q44 का मेंटेन रहना, यानी Q44 को किस तरीके से मेंटेन रखा जाएगा। Q44 का मेंटेन रहने की बात करते हैं। Q44 को किस तरीके से मेंटेन रखा जाता है। तो Q44 को मेंटेन रहना है तो डीजे क्लॉज होने के साथ में ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर भी चार्ज हो जाता है। जैसे हम डीजे को क्लॉज करते हैं तो डीजे क्लॉज होने के साथ में क्या होता है, जो हमारा ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर है यानी कि TFP1 एंड TFP2 ये भी हमारे क्या हो जाते हैं, चार्ज हो जाते हैं, यानी हम कह सकते हैं ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर भी हमारा चार्ज हो जाता है। फिर हम क्या करते हैं, VLDJ ऑन करके VLRDJ प्रेस करते हैं। तो VLRDJ जैसे ही प्रेस करते हैं तो हमारा Q45 है ये क्या हो जाता है, एनर्जाइज होती है, Q45 एनर्जाइज होती है। और Q45 के एनर्जाइज होने से Q30 हमारी क्या होती है, Q45 के एनर्जाइज होने से Q30 एनर्जाइज हो जाती है, क्योंकि Q30 की हमने बात करी थी। Q30 रिले किस तरीके से होती है, Q30 रिले में हमारा जो कॉन्टैक्ट है वो इस तरीके से था कि RQ30 लगा हुआ था, RQ30, और उसके बाद में ये कौन से सर्किट में था, ऑक्सिलरी पावर सर्किट में था। ऑक्सिलरी पावर सर्किट में यहाँ पर Q45 था और उसके बाद में यहाँ पर रिले लगी हुई थी Q30। तो जैसे हम कहें कि यहाँ पर VLRDJ छोड़ने पर Q45 हमारी, VLRDJ प्रेस करने पर Q45 हमारी एनर्जाइज हो जाती है। Q45 एनर्जाइज होने से Q30 रिले एनर्जाइज होगी तो ये क्या हो जाएगा, क्लॉज हो जाएगा। क्लॉज होने की वजह से Q30 रिले हमारी एनर्जाइज हो जाती है। और VLRDJ जब हम छोड़ते हैं, जैसे प्रेस किया, अगर आप प्रेस करने के बाद में इसको छोड़ते हैं तो छोड़ने पर Q45 रिले हमारी DL हमने यहाँ पर जैसे ही VLRDJ को छोड़ा तो VLRDJ को छोड़ते ही Q45 रिले हमारी डी एनर्जाइज होती है, तथा उसका जो NOI है
Q45 रिले का जो NOI है यहाँ पर, ये Q44 की ब्रांच पर क्या हो जाता है, पहले क्लोज हो गया था, ये ओपन हो जाता है। और इसके ओपन हो जाने से, लेकिन Q30 के एनर्जाइज होने से इसका NOI लग जाता है, क्योंकि Q30 हम यहाँ पर कहें कि जैसे BLRD को छोड़ा Q45 डी एनर्जाइज होगी, Q45 डी एनर्जाइज होने की वजह से जो Q45 का NOI है वो Q44 की ब्रांच पर ओपन हो जाता है, लेकिन Q30 के एनर्जाइज होने की वजह से उसका NOI है यहाँ पर लग जाता है। Q30 की वजह से ये NOI है उसका, Q30 का NOI है ये लग जाता है। और Q44 रिले है हमारी, ये एनर्जाइज अवस्था में ही मेंटेन रहती है। आर्नो के साथ MbSl1 और 2 यहाँ पर काम करती है। तो यहाँ पर हम बात करें MbSl1 एंड 2 आर्नो के साथ काम करेगी, जिससे QbSl1 एंड 2 के NOI Q44 की ब्रांच पर क्लॉज होते हैं। तो ये यहाँ पर Q44 की ब्रांच पर इनके NOI क्लॉज होते हैं। जैसे ही पहला नॉच लिया जाता है, जैसे ही हम पहला नॉच लेते हैं तो GR0 का इंटरलॉक है यहाँ पर, ये GR0 का इंटरलॉक, पहला नॉच लेते ही GR0 का इंटरलॉक है ये ओपन हो जाता है पहला नॉच लेते ही। और Q44 की सप्लाई है वो किसके द्वारा मेंटेन रहती है, Q44 की सप्लाई जैसे ये यहाँ पर ओपन हो जाएगा, जीरो है ये क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा ग्रेजुएटर का पहला नॉच लेते ही, तो ये ओपन हो जाएगा। तो Q44 की सप्लाई है QbSl1 एंड QbSl2, इसके द्वारा QbSl1 एंड QbSl2 इसके द्वारा NOI के द्वारा, इनके जो NOI हैं इनके द्वारा ये मेंटेन रहती है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि Q44 का मेंटेन रहना, जैसे DJ क्लॉज होने के बाद ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर चार्ज होगा, VLRDJ प्रेस करने पर Q45 रिले है वो एनर्जाइज होती है, जिससे Q30 रिले हमारी एनर्जाइज हो जाती है। Q30 रिले एनर्जाइज होने की वजह से जैसे ही हम BLRDJ छोड़ते हैं तो BLRDJ छोड़ने पर Q45 हमारी डी एनर्जाइज हो जाती है, और इसका NOI है Q44 की ब्रांच पर ओपन हो जाता है। लेकिन हमारी Q30 रिले एनर्जाइज हो गई थी, इस वजह से Q30 रिले के एनर्जाइज होने से इसका NOI Q30 का लगा रहता है, और Q44 एनर्जाइज अवस्था में ग्रेजुएटर के थ्रू मेंटेन रहती है। लेकिन जैसे ही पहला नॉच लिया जाता है तो ये ग्रेजुएटर ओपन हो जाता है, और हमारा जो कॉन्टैक्ट है QbSl1 एंड QbSl2 के द्वारा ये Q44 है हमारी मेंटेन रहती है। अब बात करते हैं Q44 मेंटेन रहने का पाथ, नॉच लेने से पहले Q44 के मेंटेन रहने का पाथ कौन सा है। तो यहाँ पर बात करें हम कि Q44 रिले की बात कर रहे हैं हम। Q44 रिले मेंटेन रहने का पाथ जो है वो नॉच लेने से पहले वो किस तरीके का मेंटेन पाथ है Q44 का। तो नॉच लेने से पहले हमारा जो पाथ होगा BA के बाद में CCBA, यानी BA बैटरी ऑन करेंगे, फिर CCBA के बाद में CCPT के बाद में Q30। नॉच लेने से पहले Q30 का NOI है, और फिर ग्रेजुएटर का जीरो वाला पाथ होगा। ग्रेजुएटर के क्लॉज से हम लेंगे, ग्रेजुएटर क्लॉज ऑन जीरो, उसके बाद में ये आ जाएगा Q118 का NOI है, ये क्लोज करेंगे। फिर ग्रेजुएटर ओपन हो जाएगा, हाफ नॉच पर ही ग्रेजुएटर ओपन हो जाता है, तो ग्रेजुएटर ओपन ऑन हाफ नॉच, और उसके बाद में रिले Q44, ये इस तरीके से नॉच लेने से पहले का पाथ है। उसके बाद में हम बात करते हैं Q44 रिले है, ये पहला नॉच लेने पर क्या होगा। पहला नॉच लेते हैं तो पहला नॉच लेने पर किस तरीके से मेंटेन रहती है, कौन से पाथ के द्वारा मेंटेन रहती है। तो पहला नॉच का पाथ हम देखें, जैसे कि VA के बाद में CCBA के बाद में CCPT के बाद में Q30 का NOI, Q30 के NOI के बाद में QbSi 1 एंड 2, तो QbSi 1 एंड 2 यहाँ पर हो जाएगा, QbSi 1 एंड 2 का NOI, फिर Q118 का NOI है। उसके बाद में ग्रेजुएटर ओपन ऑन हाफ नॉच, और फिर Q44, ये हो जाएगा
पहले नॉइस की कंडीशन में। अब हम बात करते हैं डीजे का दोष निवारण, यानी ट्रबल शूटिंग डीजे में किस तरीके से की जाती है, वो हम बात करते हैं। डीजे में ट्रबल शूटिंग, जैसे डीजे में ट्रबल शूटिंग यानी दोष निवारण किस तरीके से किया जाता है, डीजे का दोष निवारण। तो डीजे के दोष निवारण में सबसे पहले हम बात करते हैं कि मान लीजिए डीजे क्लोज नहीं हो रहा है, डीजे का क्लोज न होना। अगर डीजे क्लोज नहीं हो रहा है तो हमें क्या क्या चेक करना है। डीजे क्लोज नहीं हो रहा है, इसका संकेत क्या मिलेगा हमें, क्या कैसे पता चलेगा कि डीजे क्लोज नहीं हो रहा है। इसका संकेत मिलेगा कि BL डीजे ऑन करके BLR डीजे प्रेस करने पर, जैसे हम क्या करते हैं VL डीजे ऑन करने के बाद में VLR डीजे जब प्रेस करते हैं तो BLR डीजे प्रेस करने पर LH डीजे की बत्ती नहीं बुझती है। मान लीजिए हमारी जो LH डीजे की बत्ती है ये जलती रहती है, बुझती नहीं है, तो इसका मतलब है कि डीजे क्लोज नहीं हो रहा है। और आर्नो और ऑक्सिलरी की आवाज़ नहीं आती है, हमें ना तो आर्नो की आवाज़ आती है ना ही ऑक्सिलरी की आवाज़ आती है, इसका मतलब है हमारा डीजे क्लोज नहीं हो रहा है। या ये हो सकता है तथा आर्नो और ऑक्सिलरी की आवाज़ भी नहीं आई है तथा यूए की निडल भी नहीं हिलती है, यानी यूए मीटर की जो निडल है वो भी नहीं हिल रही है, तो हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि डीजे हमारा क्लोज नहीं हो रहा है, डीजे क्लोज न होने की प्रॉब्लम हमें आ रही है। अब इसका निवारण किस तरीके से किया जाएगा, ये तो हो गया हमारा संकेत। अब इसका निवारण किस तरीके से करेंगे, निवारण यानी इसका सॉल्व कैसे किया जाएगा। तो निवारण के लिए हमें देखना है कि जो बैटरी का वोल्टेज है वो 85 वोल्ट से ऊपर होना चाहिए, या 85 वोल्ट तो होना चाहिए। दूसरा हमें देखना है प्रेशर, हवा का जो प्रेशर है ER के अंदर हवा का प्रेशर है वो होना चाहिए 6.5 kg/cm²। यदि कम है तो हम MCPA चला करके हवा का प्रेशर बनाएंगे। तीसरा हमें चेक करना है यहाँ पर क्या क्या, CCVA चेक करना है, CCPT फ्यूज चेक करना है और CCDJ फ्यूज, ये सही अवस्था में होने चाहिए, ये हमें चेक करना है। अब दूसरी कंडीशन हम देखते हैं कि दूसरा कारण ये हो सकता है Q118 का एनर्जाइज नहीं होना। डीजे क्लोज न होने का कारण दूसरा क्या हो सकता है, Q118 का एनर्जाइज न होना। जैसे मान लेते हैं ये दूसरा कारण है हमारा कि Q118 है एनर्जाइज नहीं हो रहा है, Q118 का एनर्जाइज न होना। तो इसका मतलब क्या होगा कि जब HVA हम ऑन करते हैं यानी बैटरी स्विच को हमने ऑन किया, तो बैटरी स्विच ऑन करने के बाद में Q118 एनर्जाइज नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, तो हमारा ये देखेंगे कि हमारा C118 ठीक है, C118 ओपन तो नहीं है, ये हम चेक करेंगे कि C118 का ओपन होना सुनिश्चित करेंगे कि ये ओपन तो नहीं है। फिर हम देखेंगे C105, C106, C107 इनका ओपन होना सुनिश्चित करेंगे, ये ओपन तो नहीं है। तीसरा हम देखेंगे ग्रेजुएटर है हमारा वो ओवरशूट तो नहीं है, ये जो ग्रेजुएटर है ये ओवरशूट तो नहीं है, इसका ओवरशूट होना चेक करेंगे अगर हमारा Q118 एनर्जाइज नहीं हो रहा है तो। फिर Q118 अगर इनके सब के बाद भी हमारा Q118 एनर्जाइज नहीं हो रहा है तो Q118 का हम क्या लेंगे, मैनुअल कंट्रोल लेंगे, मैनुअल कंट्रोल यहाँ पर Q118 का लिया जाएगा। और मैनुअल कंट्रोल लेकर के डीजे को हम क्या करते हैं, क्लोज करते हैं। अब मैनुअल कंट्रोल Q118 का मैनुअल कंट्रोल लेंगे, उसके बाद में डीजे को क्लोज करेंगे, तो BL VMT हम ऑन करेंगे। क्या ऑन करेंगे, डीजे क्लोज करने करें और डीजे क्लोज करके बाद में VL VMT हम ऑन करेंगे। BL VMT ऑन करेंगे मतलब ये वाली की ऑन हो जाएगी, VL VMT ऑन करें और तीनों ब्लोअर चालू होने के बाद में, जैसे BL VMT ऑन कर दिया, BL VMT ऑन करने से जो तीनों ब्लोअर हैं हमारे, तीनों ब्लोअर अगर चालू हो जाते हैं तो तीनों ब्लोअर चालू होने के बाद में हम क्या करते हैं, Q118 का जो मैनुअल कंट्रोल लिया है उसको हम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। तो मैनुअल छोड़ने पर यदि डीजे ट्रिप होता है, जैसे हमने मैनुअल छोड़ा, इसके बाद में अगर डीजे ट्रिप हो जाता है, डीजे ओपन हो जाता है, डीजे ट्रिप हो जाता है, तो हम क्या करेंगे, Q118 को बेज कर देंगे। मैनुअल कंट्रोल लेने के बजाय उसके बाद में हम इसको बेज करेंगे और उसकी संबंधित सावधानियों का हमें पालन करना है। जो भी सावधानियाँ Q118 को बेज करते समय रखी जाती हैं उन सावधानियों का हमें पालन करना है। अब नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं Q118 के अलावा। मान लीजिए Q45 हमारी एनर्जाइज नहीं हो रही है, Q45 का एनर्जाइज न होना, एनर्जाइज न होना। अगर Q45 एनर्जाइज नहीं हो रही है तो हम क्या करेंगे,
एनर्जाइज नहीं हो रही है तो हम क्या करना है, सबसे पहले VLDJ ऑन करके हमें क्या करना है, सबसे पहले VLDJ ऑन किया। VLDJ ऑन करने पर VLRDJ प्रेस करने पर यदि Q45 रिले एनर्जाइज नहीं होती है, VLDJ ऑन करने के बाद हमने दबाया VLRDJ, इसको प्रेस किया। इसको प्रेस करने के बाद भी अगर हमारी Q45 रिले एनर्जाइज नहीं हो रही है, कौन सी रिले, Q45 रिले, अगर VLDJ ऑन करने के बाद VLRDJ प्रेस किया, VLRDJ प्रेस करने के बाद भी Q45 रिले एनर्जाइज नहीं होती है, तो हम क्या करेंगे, Q45 रिले अगर एनर्जाइज नहीं होती है तो हम CCDJ फ्यूज है इसको चेक करेंगे। उसके बाद में CCDJ फ्यूज चेक करने के बाद में यदि कोई ख़राबी है तो उसको बदल देंगे। उसके बाद में BP1DJ है, इसको 2-3 बार हम ऑपरेट करके देखेंगे। इसको 2-3 बार ऑपरेट करने के बाद में हमें क्या करना है, VLDJ है, VLDJ और VLRDJ को यहाँ पर 2-3 बार ऑपरेट करेंगे। VLDJ है और VLRDJ है, इनको भी यहाँ पर 2-3 बार ऑपरेट करेंगे। और उसके बाद में ZPT को भी यहाँ पर 2-3 बार ऑपरेट करेंगे। ZPT को 2-3 बार ऑपरेट करेंगे, पोजीशन बदल करके DJ क्लोज करने की कोशिश करेंगे। ZPT की हम पोजीशन बदल करके DJ क्लोज करने की कोशिश करेंगे। फिर हम क्या करते हैं, BP2 DJ से, BP2 DJ से कोशिश करेंगे, यानी इधर से क्रॉस करेंगे, कोशिश करेंगे एक बार, फिर इधर से BP2 DJ से कोशिश करेंगे। और फिर उसके बाद में ये ग्रेजुएटर है, ग्रेजुएटर का 0 पर होना सुनिश्चित करेंगे। तो ग्रेजुएटर के ड्रम पर जा कर के ग्रेजुएटर का 0 पर होना सुनिश्चित करेंगे कि 0 पर होना चाहिए। और इन सब के बाद भी अगर ये एनर्जाइज नहीं हो रही है तो Q45 का हम क्या कर लेते हैं, मैनुअल लेंगे, यानी मैनुअल कंट्रोल लेते हैं। फिर मैनुअल कंट्रोल Q45 का लिया जाएगा। और फिर कैप बदल कर प्रयास करेंगे, और कैप बदल करके प्रयास करने के बाद भी नहीं हो रहा है तो हम क्या कर देंगे, लॉको को फेल कर देंगे, लॉक को फेल। अब नेक्स्ट पोजीशन हम देखते हैं कि मान लीजिए Q44 है वो एनर्जाइज नहीं हो रही है। कौन सी कॉइल एनर्जाइज नहीं हो रही है, Q44 एनर्जाइज नहीं हो रही है। Q44 अगर एनर्जाइज नहीं हो रही है तो हम क्या करेंगे, Q44 हमारा ये है, मान लीजिए ये हमारी एनर्जाइज नहीं हो रही है, एनर्जाइज नहीं हो रही है तो क्या करेंगे, ग्रेजुएटर का 0 पर होना सुनिश्चित करेंगे। ग्रेजुएटर हमारा 0 पर होना चाहिए, एक कंडीशन ये चेक कर लेंगे। उसके बाद में ग्रेजुएटर का 0 पर होना सुनिश्चित करेंगे, मैनुअली 2-3 नॉच लेकर के दोबारा 0 पर करेंगे। ग्रेजुएटर का 2-3 नॉच लेकर के दोबारा से ग्रेजुएटर को 0 पर कर देंगे। फिर इनके बाद भी एनर्जाइज नहीं हो रही तो Q44 का हम मैनुअल कंट्रोल लेंगे, Q44 का मैनुअल कंट्रोल लिया जाएंगे। और उसके बाद में हम DJ को क्लोज करेंगे मैनुअल कंट्रोल लेने के बाद में। मैनुअल कंट्रोल छोड़ने पर, जैसे ही हमने मैनुअल कंट्रोल लिया था, इस मैनुअल कंट्रोल को छोड़ने पर अगर हमारा DJ क्या हो जाता है, ट्रिप हो जाता है, तो सावधानियों का पालन करते हुए Q44 को वेज किया जाएगा। और वेज करते समय कार्य करेंगे तो मंडलीय आदेशों के द्वारा कार्य करेंगे, मंडलीय आदेश के अनुसार कार्य करेंगे। जो मंडल में आदेश दिए गए हैं उसी तरीके से कार्य करेंगे। मंडल ने बोला है कि Q44 को वेज करके तुम गाड़ी चलाओ तो चलाएंगे, मंडल बोलता है कि Q44 को वेज मत करो तो हम नहीं करेंगे। मंडल कौन है, जिसे DRM ऑफिस जो से ऑफिस होती है वहाँ से आदेश आएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं C118 का क्लोज न होना। मान लीजिए हमारा C118 ही क्लोज नहीं हो रहा है, C118 का क्लोज न होना, तो C118 क्लोज नहीं हो रहा है तो हम क्या करेंगे, C118 का क्लोज नहीं हो रहा है। तो C118 क्लोज नहीं हो रहा है तो हमें क्या करना है, पेंटो नीचे करेंगे, पेंटो नीचे और बैटरी ऑफ, बैटरी ऑफ, पेंटो नीचे बैटरी ऑफ। उसके बाद में LT के वायर हम चेक करेंगे, LT के वायर हमें चेक करना है। LT के वायर चेक करने के बाद में C118 का जो आर्मेचर है उसको हमें क्या करना है, C118 का आर्मेचर को हाथ से 2-3 बार ऑपरेट करना है। कितनी बार ऑपरेट करना है, 2-3 बार उसको ऑपरेट करके देखेंगे। उसके बाद में VA ऑन करेंगे और VA ऑन करके पेंटे उठा करके ट्राई करेंगे।
उसके बाद में वी ऑन करके पेंटो को उठाएंगे। वी ऑन करके पेंटो को उठाकर ट्राई करेंगे। उसके बाद में हमें क्या करना है, यदि क्लोज होता है, अगर हमारा डीजे क्लोज होता है तो ठीक है, अन्यथा हम लॉको को फेल कर देंगे। लेकिन हमें यहाँ पर ये ध्यान रखना है, जो QC/VR के NCI है उसको हम साफ़ नहीं करेंगे। जैसे बुक में लिखा हुआ है QC/VR का NCI को साफ़ करना, लेकिन हमें इसको साफ़ नहीं करना है, डायरेक्ट हमें लॉको फेल करना है। उसके बाद में हम बात करते हैं BCB कॉइल एनर्जाइज नहीं होना। BCB कॉइल एनर्जाइज न होना। अगर BCB कॉइल एनर्जाइज नहीं होगी तो किस तरीके से इसको एनर्जाइज किया जाएगा। तो यहाँ पर हम देखें BCB कॉइल अगर एनर्जाइज नहीं हो रही है तो हम पहले रिले बोर्ड को चेक करेंगे। किसको चेक करेंगे? रिले बोर्ड को चेक करेंगे। उसके बाद में दूसरे नंबर पर QLM को चेक करेंगे। QLM चेक करने के बाद में हम देखेंगे कि QLM के टारगेट हैं वो गिरे हुए तो नहीं हैं। QLM का टारगेट गिरा हुआ नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद में हमें चेक करना है कि ER का प्रेशर चेक करेंगे। ER का जो प्रेशर है वो 6.5 kg/cm² से कम है तो हम क्या करेंगे, प्रेशर को बढ़ाएंगे। किसके द्वारा? MCPA चला करके प्रेशर को बढ़ाएंगे। फिर हमें क्या करना है, चौथी पोजीशन हमें ये देखना है कि जो HQPDJ स्विच है वो 0 पर होनी चाहिए। HQPDJ स्विच ये किस पर होनी चाहिए? 0 पर होनी चाहिए। और यदि क्लोज होता है तो ठीक है, अन्यथा हमें लॉक को फेल करना है। इन सब के बाद अगर क्लोज होता है तो ठीक है, नहीं लॉक को फेल कर देंगे। अब बात करते हैं हम डीजे का मेंटेन नहीं होना। अगर डीजे हमारा मेंटेन नहीं हो रहा है तो क्या क्या कर हम सकते हैं, क्या क्या हमें करना चाहिए। डीजे का मेंटेन नहीं होना, तो डीजे का मेंटेन नहीं होने के काफ़ी संकेत हैं, तो वो सारे संकेत हम देखेंगे यहाँ पर। टोटल 11 संकेत हैं। तो पहला संकेत हम देखते हैं डीजे का मेंटेन न होने का। तो डीजे मेंटेन न होने का पहला कारण हम देखते हैं। पहला संकेत हमें मिलता है कि VLDJ तथा VLRDJ प्रेस करने पर हमने VLDJ ऑन कर लिया और VLRDJ हमने प्रेस कर दिया। इसको प्रेस करने पर क्या होता है, डीजे क्लोज तो होता है लेकिन क्लोज होने के तुरंत बाद ये ओपन हो जाता है। क्लोज होने के तुरंत बाद ये डीजे ओपन हो जाता है और LSDJ फ्लिकरिंग करता है। जो LSDJ की बत्ती है, डीजे का जो लैंप है LSDJ, ये क्या करने लगता है, फ्लिकरिंग करने लगता है। तो ये एक प्रॉब्लम है। डीजे हमारा मेंटेन नहीं हो रहा है। हमने क्लोज किया है, क्लोज रहना चाहिए, लेकिन ये ओपन हो रहा है। LSDJ है, ये लैंप बुझ जाना चाहिए, तो ये फ्लिकरिंग कर रहा है। तो इसका कारण क्या हो सकता है? इसका कारण हो सकता है एक तो सेफ्टी रिले QLM या QoA का टारगेट गिरना। या तो QLM का टारगेट गिरा हुआ है या फिर QoA का टारगेट गिरा हुआ है। QLM का टारगेट गिरा हुआ है या फिर QoA का टारगेट गिरा हुआ है। तो इसमें हमें क्या करना है, जैसे कारण हो गया हमारा या तो QLM का टारगेट गिरा हुआ है या फिर QoA का टारगेट गिरा हुआ है या फिर हो सकता है QPDJ में खराबी हो। किस में खराबी हो सकती है? QPDJ में भी खराबी हो सकती है। ये कारण है। अब इसका निवारण कैसे करना है हमें? निवारण करने के लिए हमें क्या करना होगा, रिले बोर्ड को हमें चेक करना है। रिले बोर्ड, तो रिले बोर्ड को चेक करेंगे। यदि कोई टारगेट गिरा है तो उस टारगेट को हमें क्या करना है, रीसेट करना है। रिले बोर्ड को चेक करने के बाद कोई टारगेट गिरता है तो उसको रीसेट करेंगे। दूसरी कंडीशन पे क्या करेंगे, दूसरी कंडीशन पर ER प्रेशर हम चेक करेंगे। ER का प्रेशर कितना है, ER प्रेशर चेक करेंगे। यदि कम है तो इस ER प्रेशर को हम बनाएंगे
6.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर ER का प्रेशर हम बनाएंगे। तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकते हैं। अब दूसरा हम देखें, ER का प्रेशर भी हमने बना लिया है। यदि प्रेशर पर्याप्त है, अगर हमारा प्रेशर पर्याप्त है तो हम क्या करेंगे, HQPDJ है, HQPDJ को 0 पर रखेंगे। तो ये इस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। उसके बाद में हम देखते हैं दूसरा कारण क्या हो सकता है डीजे का मेंटेन न होने का। दूसरा कारण हम देखते हैं, दूसरा संकेत क्या मिलेगा हमें अगर डीजे मेंटेन नहीं हो रहा है। तो संकेत में हम बात करते हैं कि VLDJ हमने ऑन कर दिया, VLDJ ऑन करने के बाद में VLRDJ प्रेस कर दिया हमने, VLRDJ हमने प्रेस कर दिया है। प्रेस करने के बाद में हमने डीजे क्लोज होता है, डीजे क्या होता है, क्लोज तो हो जाता है। क्या हो गया, डीजे क्लोज हुआ, डीजे क्लोज होता है और LSDJ व LSCHBA की बत्ती भी बुझ जाती है। डीजे क्लोज हो गया, LSCHBA की बत्ती बुझ गई और LSDJ की बत्ती भी यहाँ पर बुझ जाती है। और UA की निडल भी हिल जाती है। UA की हमने कह दिया कि भाई UA की निडल भी यहाँ पर हिल रही है, UA की निडल भी हिलती है। आर्नो ऑक्सिलरी चलने की आवाज़ भी आ रही है, यानी आर्नो और ऑक्सिलरी जो चल रही हैं उनकी भी यहाँ पर क्या आ रही है, आवाज़ आ रही है। लेकिन जैसे ही हमने VLRDJ छोड़ा, VLRDJ जैसे ही हमने VLRDJ छोड़ा है तो VLRDJ के छोड़ने के बाद में 0.6 सेकंड के अंदर ही, कितने सेकंड में, 0.6 सेकंड में ही ये डीजे हमारा ट्रिप हो जाता है, डीजे हमारा ट्रिप हो गया। तो इसका कारण क्या हो सकता है, अब इसके कारण की हम बात करते हैं। इसका कारण हो सकता है कि हमारी Q30 में खराबी है। किस में खराबी है, Q30 में खराबी है, क्योंकि इधर की सारी चीज़ें सही है हमारी, डीजे क्लोज कर दिया, LSCHB की बत्ती बुझ रही है, UA निडल भी हिल रही है, आर्नो और ऑक्सिलरी को सप्लाई मिल रही है, यानी इधर वाला सर्किट हमारा सब सही है। इसका मतलब क्या है, हमारे Q30 में खराबी हो सकती है, Q30 में खराबी होगी, इसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसका निवारण कैसे करेंगे, अगर Q30 में खराबी है तो इसका निवारण कैसे किया जाएगा। तो निवारण की बात करें, हमें निवारण क्या करना है, Q44 को मंडलीय नियमों को ध्यान में रखते हुए सावधानी पूर्वक बेच करना है। तो Q44 अगर हमारी एनर्जाइज नहीं हो रही है Q30 की वजह से, तो हम Q44 को मंडलीय आदेशों के अनुसार बेच करेंगे, मंडलीय आदेशों के अनुसार, आदेशानुसार इसको बेच किया जाएगा। और बेच करने के बाद में सावधानियों का पालन करते हुए हम गाड़ी का कार्य करेंगे। अब बात आ जाती है तीसरे फेल्यूर की। तीसरा फेल्यूर हम देखते हैं, तीसरा फेल्यूर क्या है, संकेत हमें मिलेगा VLDJ हमने ऑन कर दिया है, VLDJ ऑन, VLRDJ हमने प्रेस कर दिया है, VLRDJ हमने क्या कर दिया है, प्रेस कर दिया है। VLRDJ प्रेस करने पर LSDJ की बत्ती बुझती है, हमारी यहाँ पर LSDJ की बत्ती भी यहाँ पर क्या हो जाती है, बुझ जाती है। और LSCHBA भी बुझ जाता है, LSDJ और LSCHBA इनकी बत्ती बुझ जाती है। तो हम कह सकते हैं बत्ती बुझती है, यानी LSDJ की बत्ती बुझती है। यहाँ पर हम देखें अंतर क्या है दोनों में, जैसे हमने VLDJ ऑन किया, VLRDJ प्रेस किया, VLRDJ प्रेस करने पर LSDJ की बत्ती तो बुझ जाती है, LSDJ की बत्ती ये तो बुझ जाती है, लेकिन हमारी LSCHBA की बत्ती नहीं बुझती है। किसकी बत्ती नहीं बुझती है, LSCHBA, इसकी बत्ती नहीं बुझती है, LSCHBA की बत्ती नहीं बुझती है। आर्म ऑक्सिलरी चलने की आवाज़ नहीं आती है, और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो ऑक्सिलरी हैं वो भी, उनकी भी आवाज़ यहाँ पर नहीं आ रही है, उनके चलने की आवाज़ नहीं आ रही है। और UA की निडल भी नहीं हिल रही है, UA की हमारी निडल भी यहाँ पर नहीं हिल रही है। तथा 5.6 सेकंड में डीजे ट्रिप हो रहा है। और अब डीजे कितने सेकंड में ट्रिप हो रहा है, 5.6 सेकंड में डीजे ट्रिप हो रहा है। तो इसका कारण क्या हो सकता है, अब इसके कारण की बात करें कि किस कारण से ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो रही है। तो कारण हम देखें यहाँ पर, पहला कारण है कि हो सकता है OHE में सप्लाई नहीं होना, हो सकता है कि OHE में सप्लाई नहीं है,
OHE में सप्लाई नहीं होगी तो बाकी काम तो यहाँ पर VLDJ ऑन, VLRDJ प्रेस, और ये तो बैटरी सप्लाई से भी हो सकता है। तो OHE की सप्लाई नहीं है, इस कारणों से हो सकता है कि OHE में सप्लाई नहीं होना। या फिर OHE से जो सप्लाई आती है हमारी किसमें, मेन ट्रांसफार्मर में, यानी TFWR में। OHE से मेन ट्रांसफार्मर के रास्ते में कहीं ओपन सर्किट हो गया है, तो ओपन सर्किट हो जाएगा तो मेन ट्रांसफार्मर तक सप्लाई नहीं आएगी। मेन ट्रांसफार्मर तक सप्लाई नहीं आएगी तो हम कह सकते हैं कि डीजे को क्लोज होने में कहीं प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। इसका निवारण कैसे करना है? इसका निवारण करने के लिए हमें करना है, पहला काम करना है, ZPT की मदद से पेंटो नीचे करें और पुनः उठाएं। पेंटो को हमें नीचे ऊपर करके देखना है, ZPT की मदद से पेंटो नीचे करें और पुनः उठाना है। दूसरा निवारण क्या हो सकता है, यदि पेंटो का OHE वायर से टच होते समय चैटरिंग की आवाज़ नहीं आती है, मान लीजिए हम पेंटो टच कर रहे हैं OHE से पेंटो जब टच कर रहा है, अगर हमारी चैटरिंग की आवाज़ नहीं आती है तो हम समझेंगे कि OHE के अंदर ही सप्लाई नहीं है। ऐसे समय में OHE के आने की हम प्रतीक्षा करते हैं कि OHE में सप्लाई आए, और अधिक समय लगने पर यातायात के नियम के अनुसार हमें कार्यवाही करना है। और मान लीजिए चैटरिंग की आवाज़ आ रही है, यदि चैटरिंग होती है तो OHE सप्लाई है, और यदि संभव है तो दूर से ही लोगों की छत पर किसी भी प्रकार के ओपन सर्किट को हमें देखना है कि लोगों की छत पर कोई ओपन सर्किट तो नहीं हुआ है। फिर चौथा प्रयास क्या करना है, हमें दूसरा पेंटोग्राफ उठा करके देखना है, सेकंड PT को उठा करके देखना है। जैसे अगर मान लें पिछले वाला पेंटोग्राफ से गाड़ी चल रही है तो पिछला वाला नीचे करके हमें आगे वाला पेंटोग्राफ उठा करके गाड़ी को चलाने की कोशिश करना है, यानी दूसरा पेंटोग्राफ उठा करके लोगों को एनर्जाइज करने का प्रयास हमें करना है। और अगर इससे भी संभव नहीं हो रहा है तो हम क्या करेंगे, लॉ को फेल कर देंगे। लॉ को फेल करना ही हमारे पास में ऑप्शन बचेगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं चौथा संकेत हम देखते हैं। चौथा संकेत क्या है, चौथे संकेत में हम देखते हैं, जैसे कि हमने क्या किया है, VLDJ को ऑन कर दिया है। जैसे हमने यहाँ पर VLDJ को ऑन कर दिया है, VLRDJ हमने प्रेस कर दिया है, VLRDJ को हमने प्रेस कर दिया है। प्रेस करने पर हमारी जो LSDJ की बत्ती है वो बुझती है। LSDJ क्या होता है, बुझती है। और LSCHBA है वो नहीं बुझती है। LSCHBA ये क्या होता है, नहीं बुझती है। और UA की निडल भी यहाँ पर नहीं हिल रही है, UA की निडल भी नहीं हिल रही है। आर्नो और ऑक्सिलरी के चलने की आवाज़ आती है। यहाँ पर एक फ़ायदा ये है, किसका आवाज़ आ रही है, आर्नो और ऑक्सिलरी, इनकी आवाज़ यहाँ पर आ रही है, ये फ़ायदा है, इनकी आवाज़ आती है। और उसके बाद में 5.6 सेकंड के बाद में डीजे क्या हो जाता है, ट्रिप हो जाता है। तो इसका कारण क्या है, इसका कारण ये है कि आर्नो और ऑक्सिलरी के चलने की आवाज़ आ रही है। इसका मतलब यहाँ पर कारण में हम लिखें कि यहाँ तो आर्नो में खराबी है या फिर QCVAR में खराबी है। QCVAR में खराबी है, या तो यहाँ पर खराबी है या फिर आर्नो में खराबी हो सकती है। इसका निवारण कैसे करना है हमें, निवारण यानी कि इसका सॉल्यूशन हमें क्या करना चाहिए, किस तरीके से इसका निवारण करना चाहिए। तो इसके निवारण में हम बात करें, आर्नो की किसी भी प्रकार की धुआं, गंध या असामान्य के लिए हमें चेक करना है कि आर्नो में आवाज़ तो आ गई है आर्नो में, लेकिन आर्नो जल तो नहीं गया, किसी तरह का कोई धुआं तो नहीं है वहाँ पर, किसी भी तरह की कोई असामान्यता तो आर्नो पर नहीं है। असामान्यता अगर हमें दिखाई देती है तो हम क्या करेंगे, इंजन को फेल घोषित करेंगे। दूसरा निवारण क्या हो सकता है, यदि आर्नो सामान्य है तो हम देखेंगे कि HQCVAR है, जो QCVAR का जो स्विच है HQCVAR का स्विच है एक HQCVAR, इसका स्विच है वो 0 पर होना चाहिए। और आर्नो के काम पर हम ध्यान रखें, ऐसे समय तो जो डीजे क्लोज करते समय VLRDJ को 4 सेकंड में छोड़ें। यानी आर्नो अगर हमारा सामान्य है तो हमें HQCVAR को 0 पर रखना है, तथा आर्नो के काम पर हमें ध्यान रखना है कि आर्नो सही तरीके से काम कर रहा है। और ऐसे समय जो डीजे क्लोज करते हैं उसमें डीजे क्लोज करते समय हमें VLRDJ को हमें कितने सेकंड में छोड़ देना है, VLRDJ को सिर्फ 4 सेकंड के अंदर हमें VLRDJ को छोड़ देना है। और फिर हमें क्या करना है,
उसके बाद में हमें ध्यान देना है CHBA के कार्य पर, यानी बैटरी का जो स्विच है CHBA बैटरी चार्जर पर भी हम ध्यान देना है। किस पर ध्यान देना है? बैटरी चार्जर पर। CHBA मतलब बैटरी चार्जर पर भी हमें ध्यान देना है। हम यहाँ पर देखते हैं पांचवा संकेत है, जैसे डीजे मेंटेन नहीं हो रहा तो पांचवा संकेत क्या हो सकता है। तो पांचवा संकेत में हम बात करते हैं BLDJ ऑन और BLRDJ प्रेस करने पर। हमने क्या कर दिया है, BLDJ को ऑन कर दिया है और VLRDJ है इसको क्या कर दिया है, प्रेस कर दिया है। इसको प्रेस करने पर LSDJ की बत्ती बुझती है, LSDJ की बत्ती यहाँ पर बुझ जाती है तथा LSCHBA की बत्ती भी बुझ जाती है। यहाँ पर LSCHBA की बत्ती भी क्या हो जाती है, बुझ जाती है। और UA की निडल हिलती है। किसकी निडल हिलेगी? UA की यहाँ पर निडल हिलती है। और आर्नो और ऑक्सिलरी के चलने की आवाज़ भी आती है। आर्नो और ऑक्सिलरी इनके चलने की आवाज़ भी आ रही है। और 5.6 सेकंड में डीजे ट्रिप हो जाता है। कितने सेकंड में डीजे ट्रिप हो जाता है? 5.6 सेकंड में यहाँ पर डीजे ट्रिप हो गया है। तो इसका कारण क्या हो सकता है? तो कारण की बात करें, कारण क्या क्या हो सकते हैं? हो सकता है MPH में खराबी हो, MPH में खराबी यानी यहाँ पर मोटर लगी होती है MPH, उसमें खराबी हो सकता है। QPH मोटर में खराबी हो सकती है। किस में खराबी हो सकती है? MPH मोटर में खराबी या QPH रिले में खराबी हो सकती है। या फिर MBSL12 मोटर में खराबी या QBSL12 मोटर में खराबी हो सकती है। या फिर हम कह सकते हैं कि QCVAR का जो NOI है वो भी ख़राब हो गया हो। जैसे QCVAR का ये NOI है ये ख़राब हो गया हो। तो इनमें से चार चीज़ों में से कोई भी खराब हो सकती है। तो इसका निवारण कैसे करेंगे? तो निवारण किस तरीके से किया जाएगा? निवारण की बात करें हम, पहला निवारण हो सकता है इनके स्विच को क्रमवार नंबर 3 पोजीशन पर रखें। इनका जो स्विच है, जैसे QPH का स्विच है, इसको 1 पोजीशन से हटा करके 3 पोजीशन पर रखते हैं। इनके स्विच को क्रमवार नंबर 3 पोजीशन पर रखते हैं, 1 से हटा करके 3 पर रखते हैं। इसको 1 से हटा करके हम 3 पर रखते हैं। और जिस स्विच को 3 नंबर पर रखने से ट्रिपिंग बंद होती है, अब इन तीनों स्विचों को 3-3 नंबर पर लगा करके, पहले इसको 3 नंबर पर लगा कर देखते हैं ट्रिपिंग बंद हो रही है क्या। फिर इसको 3 नंबर पर रख कर देखते हैं ट्रिपिंग बंद हो रही है क्या। फिर इसको यानी QVSL यानी HVSL21 है, इसको 3 नंबर पर लगा कर देखते हैं कि ये ट्रिपिंग बंद हो रहती है क्या। उससे संबंधित ऑक्सिलरी मोटर का कार्य करना सुनिश्चित करें। अगर ट्रिपिंग बंद हो रही है, उससे संबंधित मोटर कार्य कर रही है कि नहीं कर रही है वो हमें चेक करना है। यदि संबंधित मोटर हमारी कार्य नहीं कर रही है, जैसे मान लीजिए MBSL1 मोटर कार्य नहीं कर रही है, या MBSL2 मोटर काम नहीं कर रही है, या MPH मोटर काम नहीं कर रही है, तो संबंधित स्विच को हमें क्या करना है, उस स्विच को हमें 0 पर रख देना है। जो मोटर काम नहीं कर रही है उस स्विच को 0 पर रख देना है तथा सावधानियों का पालन करना है, ताकि 0 पर रखेंगे तो मोटर हमारी आइसोलेट हो जाएगी। यदि उपयुक्त स्विच को 3 या 0 पर रखने पर भी, अगर हमने जैसे स्विच 3 पर भी रख दिया है और 0 पर भी रख दिया है, 3 या 0 पर रखने पर भी ट्रिपिंग बंद नहीं होती है, तो हम क्या करेंगे, HQCVAR यानी QCVAR का जो स्विच है HQCVAR को हम रखेंगे 0 पर। किस पर रखेंगे? 0 पर रखेंगे। और आर्नो के कार्य पर ध्यान रखते हुए हम गाड़ी कार्य करेंगे। अब देखते हैं छठवां संकेत क्या मिलता है जब डीजे मेंटेन नहीं हो रहा है हमारा। छठवें संकेत की बात करते हैं। जैसे BLVMT को हमने ऑन किया, VLVMT इसको हमने किया ऑन। इसको ऑन करने के बाद में 5.6 सेकंड के बाद में क्या हो जाता है, डीजे हमारा ट्रिप हो जाता है। तो इसका कारण क्या हो सकता है? इसका कारण हो सकता है या तो MBRH में खराबी है, या फिर हम कह सकते हैं QVRH में खराबी है। तो इसका निवारण हमें क्या करना है? जैसे BLVMT ऑन कर दिया तो हमारा ये QVRH या MBRH में खराबी है। अगर 5.6 सेकंड के बाद डीजे ट्रिप हो जाता है, क्योंकि QVMT के बाद में क्या रहा है, ये MBRH ही आ रहा है। तो इसका मतलब इसमें निवारण हम करेंगे तो कैसे करेंगे, HVRH जो स्विच है हमारा, MBRH में HVRH जो स्विच है, इस HVRH स्विच को हम 3 नंबर पर ला करके डीजे को क्लोज करेंगे और BLVMT हमें ऑन करना है तथा MBRH का काम करना हम सुनिश्चित करेंगे। यदि कार्य कर रही है तो इसके काम पर ध्यान देते हुए गाड़ी कार्य करेंगे। दूसरा निवारण क्या हो सकता है,
दूसरे निवारण में यदि MBRH हमारा कार्य नहीं कर रहा है तो MBRH को, अगर हमारा MBRH कार्य नहीं कर रहा है तो HBRH को हम 0 पर रख देंगे ताकि इसको आइसोलेट कर सकें। HBRH को 0 पर रखेंगे और सावधानियों सहित हम कार्य करेंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट संकेत की, जो 7वां संकेत है। 7वां संकेत क्या है? 7वां संकेत है हमारे पास में VLVM2 ऑन करने के 10.6 सेकंड के बाद डीजे ट्रिप हो रहा है। VLVMT हमने क्या किया है? ऑन किया है। तो VLVMT ऑन करने के बाद 10.6 सेकंड में डीजे हमारा ट्रिप हो रहा है। डीजे ट्रिप VLVMT ऑन करने के बाद 10.6 सेकंड के बाद में हमारा डीजे ट्रिप हो रहा है। तो इसका कारण क्या हो सकता है? इसका कारण हो सकता है MBMT1 और QBMT1 में खराबी है। या तो MBMT1 में खराबी है या फिर हम कह सकते हैं QBMT1 में खराबी है। QBMT1 में खराबी है यानी रिले में खराबी है या फिर मोटर में खराबी है। तो इसका निवारण हमें कैसे करना है? निवारण की बात करें, निवारण में अगर हमारा HVMT1 को हमें 3 नंबर पर रख कर देखना है, 3 पर रखें, डीजे क्लोज करें तथा VLVMT ऑन करने के बाद MBMT1 का कार्य करना सुनिश्चित करें। यदि कार्य कर रही है तो इसके कार्य पर ध्यान देते हुए गाड़ी को आगे बढ़ाएंगे, और यदि MBMT1 काम नहीं कर रही है तो ये जो स्विच है इसको हम 0 पर रख देंगे। HVMT1 स्विच को 0 पर रखेंगे तथा MBMT1 को आइसोलेट होने की, क्योंकि हमने MBMT1 को हम आइसोलेट कर दिया है, तो आइसोलेट होने की जो सावधानियां हैं उनका पालन करते हुए गाड़ी कार्य करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला संकेत क्या है। डीजे को मेंटेन नहीं हो पा रहा है तो अगला संकेत हो सकता है 8वां संकेत है, वो है VLVMT ऑन करने के 15.6 सेकंड बाद डीजे ट्रिप होता है। VLVMT ऑन करने के बाद 15.6 सेकंड के बाद में क्या होता है? 15.6 सेकंड के बाद में डीजे मान लीजिए ट्रिप हो जाता है। डीजे ट्रिप तो क्या हो सकता है? इसका कारण क्या हो सकता है? इसका कारण हो सकता है MBMT2 या QBMT2 में खराबी होना। क्या कारण हो सकता है? MBMT2 या फिर हम बोल सकते हैं QBMT2 में खराबी होना। QBMT2 में खराबी इसका कारण हो सकता है, क्योंकि 15.6 सेकंड बाद चालू हो रही है तो इसमें खराबी होगी, MBMT1 या QBMT2 में खराबी। तो इसका निवारण कैसे कर सकते हैं? निवारण की बात करें, HVMT2 है, HVMT स्विच को 2 को हम 3 नंबर पर रखेंगे, डीजे क्लोज करेंगे। अगर VLVMT ऑन करने के बाद VLVMT हमने ऑन कर दिया तो VLVMT ऑन करने के बाद MBMT2 काम करना सुनिश्चित करेंगे। यदि काम कर रही है तो इसके साथ इसके काम पर ध्यान रखते हुए गाड़ी को आगे चलाएंगे, गाड़ी कार्य करेंगे। यदि ये काम नहीं कर रही है तो इस स्विच को हम 0 पर रख देंगे, और इस स्विच को 0 पर रखेंगे और सभी सावधानियों को ध्यान में रखते हुए गाड़ी कार्य करेंगे। अब 9वां संकेत हम देखते हैं। 9वां संकेत क्या हो सकता है अगर डीजे मेंटेन नहीं हो रहा है? तो 9वें संकेत की बात करें, 9वां संकेत है प्रथम नॉच पर डीजे ट्रिप होना। प्रथम नॉच पर डीजे ट्रिप होना। प्रथम नॉच पर डीजे ट्रिप हो रहा है, इसका कारण क्या हो सकता है? जैसे प्रथम नॉच पर डीजे ट्रिप हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो सकता है? इसका कारण हो सकता है MBSI1 2 और QBSI1 2 में खराबी। जैसे प्रथम नॉच पर डीजे ट्रिप हो रहा है यानी कि ग्रेजुएटर क्लोज एट 0, तो यहाँ पर MBSI1 2 में खराबी हो सकती है। MBSI1 और 2 दोनों में से कोई किसी में खराबी हो सकती है, या QBSI1 और 2 में कोई एक में खराबी हो सकती है। या फिर हम कह सकते हैं GR क्या हो गया है? GR का स्लगिश होना हो सकता है। GR स्लगिश, इसकी वजह से भी प्रथम नॉच पर डीजे ट्रिप हो सकता है। इसका निवारण कैसे करेंगे हम? तो निवारण की बात करते हैं। पहले हमें निवारण के समय डीजे क्लोज करना है। डीजे क्लोज करने के बाद में MBSI1 और 2 का कार्य करना सुनिश्चित करें। यदि इनमें से कोई काम नहीं कर रही है तो उससे संबंधित जो स्विच है, मान लीजिए MBSI1 काम नहीं कर रही है तो HVSI1 को हम 0 पर रखेंगे और उस ऑक्सिलरी के काम न करने की सभी सावधानियों का पालन करते हुए गाड़ी कार्य करेंगे।
मान लीजिए MBSI 2, यदि MBSI 1 और 2 सही काम कर रही है, मान लीजिए सही काम कर रही है MBSI 1 और 2, तो हम क्या करेंगे, HVSI 1 और 2 को बारी बारी से 3 पर रख करके हमें डीजे को क्लोज करना है और प्रथम नॉच लेकर के देखेंगे। यदि ट्रिपिंग नहीं आती है तो संबंधित मोटर पर ध्यान रखते हुए गाड़ी कार्य करेंगे। और यदि अभी भी 3 नंबर पर रखने के बाद भी मान लीजिए ट्रिपिंग आ रही है, यदि ट्रिपिंग आती है तो हो सकता है GR क्या हो गया है, स्लैगिश हो गया है। तो ऐसे समय में GR का मैनुअल कंट्रोल लेकर के सेक्शन क्लियर करेंगे, या इसी समय में हम क्या लेंगे, GR का मैनुअल कंट्रोल लेंगे, मैनुअल कंट्रोल, और मैनुअल कंट्रोल लेकर के गाड़ी कार्य करेंगे। हमें ये ध्यान रखना है कि GR स्लगिश होगा तब हमें Q44 को वेज नहीं करना है, यानी Q44 वेज नहीं करें। अगर GR हमारा स्लगिश है तो Q44 को हमें वेज नहीं करना है। अब देखते हैं नेक्स्ट संकेत है 10वां संकेत। अब 10वां संकेत हम देखते हैं। 10वें संकेत में क्या बताया गया है, डीजे मेंटेन नहीं हो रहा है। 10वां संकेत हम देख रहे हैं। 10वां संकेत में मान लीजिए हमने 6th नॉच लिया है, तो 6th नॉच लेते समय डीजे हमारा ट्रिप हो जाता है। क्या हो गया, डीजे ट्रिप हो गया है 6th नॉच लेते समय। तो इसका कारण क्या हो सकता है, 6th नॉच लेते समय डीजे ट्रिप हो गया है, तो इसका कारण हो सकता है कि C105, C106, C107 इनमें से कोई एक या कोई दो या तीनों का क्लोज न होना। या तो कोई एक बंद नहीं है, या दोनों बंद नहीं है, या तीनों बंद नहीं है। या फिर हम कह सकते हैं कि जो इनके NOI हैं C101, 105, 106 और 107, इनके जो NOI हैं इनमें कोई खराबी आ गई है। तो इसकी वजह से 6 नॉच पर डीजे ट्रिप हो जाता है, क्योंकि 6 नॉच पर ये रास्ता रहता है और इस नॉच ये रास्ता रहता है, तो इसमें क्या है, कोई खराबी आ सकती है। तो इसका निवारण कैसे किया जाएगा, तो इसका निवारण का तरीका क्या है। निवारण का तरीका हम देखें, पहला तरीका है कि डीजे क्लोज करेंगे, VLVMT हम ऑन करेंगे। VLVMT ऑन करके तो कॉन्ट्रैक्टर पैनल पर जाकर के देखेंगे कि कॉन्ट्रैक्टर पैनल पर जाकर देखेंगे कि C105, C106, C107 क्या है, क्लोज हैं या नहीं है। इनमें से कोई कॉन्ट्रैक्टर खुला रहने पर उसके संबंधित कारणों की हम जांच करेंगे कि वो कॉन्ट्रैक्टर खुला क्यों है। अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर खुला है, मान लीजिए कॉन्ट्रैक्टर C106 खुला हुआ है, ओपन है, तो उसके कारणों की जांच करेंगे कि ये ओपन क्यों है। और आवश्यकता हो तो हम क्या करेंगे, जो कॉन्ट्रैक्टर खुला हुआ है उसको क्या कर देंगे, वेज कर देंगे। मान लीजिए C106 खुला हुआ है तो इसको हम वेज कर देंगे। डीजे बंद करने के लिए जिस कॉन्ट्रैक्टर को वेज किया गया है, जैसे मान लीजिए 106 को वेज किया गया है, तो डीजे बंद करने के लिए जिस कॉन्ट्रैक्टर को वेज किया गया है उससे संबंधित स्विच को नंबर 3 पोजीशन पर रखेंगे। जैसे कि मान लीजिए ये कॉन्ट्रैक्टर 1 है, ये कॉन्ट्रैक्टर 2 है, तो इसमें से जिस कॉन्ट्रैक्टर को बेच किया, मान लो 106 को बेच किया है, 106 को बेच किया है, तो इसको इसका जो स्विच होगा कॉन्ट्रैक्टर का, उसको 3 नंबर पोजीशन पर रखेंगे वेज करने के बाद में। डीजे को क्लोज करने से पहले हम क्या करते हैं, डीजे बंद करने के लिए जिस कॉन्ट्रैक्टर को बेच किया गया है उससे संबंधित स्विच को 3 नंबर पोजीशन पर रखा जाएगा। और यदि तीनों कॉन्ट्रैक्टर क्लोज होते हैं, मान लीजिए हमारे तीनों कॉन्ट्रैक्टर हैं, ये क्लोज होते हैं, तो इसका मतलब खराबी हमारे किस में है। मान लीजिए ये तीनों कॉन्ट्रैक्टर क्लोज हैं तो हमारी खराबी इनमें NOI में है, C105, C106, C107 के NOI में खराबी है। फिर हमें क्या करना है, इनमें खराबी होने पर HVMT1 और HVMT2 को क्रम से 3 नंबर पर रख कर के कोशिश करेंगे। HVMT1 को पहले 3 नंबर पर रखकर कोशिश करेंगे, फिर HVMT2 को 3 नंबर पर रखकर कोशिश करेंगे। यदि अब भी डीजे मान लो ट्रिप हो रहा है, अब भी डीजे ट्रिप हो रहा है, तो खराबी हमारी किस में है, खराबी हमारी C107 में है। तो C107 के NOI में हमारी खराबी है और Q118 को हम बेच करेंगे। तो ऐसी कंडीशन में हम Q118 को क्या करते हैं, बेच करते हैं। या फिर हमारे पास में मान लीजिए मॉडिफाइड लोगों में SC105 बाईपास करने का ऑप्शन दिया हुआ है, तो यहाँ से इसको बाईपास कर देंगे SC105 स्विच के द्वारा। SC105 है तो क्लोज करें और संबंधित सावधानियों का पालन करना है। फिर 11वां पॉइंट देखते हैं, बिना किसी संकेत के डीजे का ओपन होना, यानी कोई भी संकेत नहीं दे रहा है, डीजे ओपन हो गया है, तो इसका क्या कारण हो सकता है। जैसे बिना संकेत के डीजे का ओपन होना, डीजे ओपन होना, तो इसका कारण क्या हो सकता है। निवारण हम देखते हैं, मानो बिना संकेत के डीजे ओपन हो गया तो इसमें कारण तो कुछ है ही नहीं है, तो डायरेक्ट हम निवारण हम देखते हैं, इसका निवारण क्या क्या कैसे करना है। सबसे पहले
एच क्यू पी डी जे है, एच क्यू पी डी जे हमारा 0 पर होना चाहिए। और हमारे ये ध्यान रखना है कि एच पी एच, जैसे कि ये एच पी एच है, इसका स्विच है एच पी एच है, ये 3 नंबर पर होना चाहिए। एच पी एच 3 नंबर पर। एच वी सी एल, एच वी एस एल 1 एंड 2 है, एच वी एस एल 1 एंड 2, ये भी हम 3 नंबर पर रख देंगे। और एच वी एस आई 1 एंड 2 है, ये भी हम 3 नंबर पर रख देंगे। एच वी एस आई 1 एंड 2, ये भी हम कहाँ रख देते हैं, 3 नंबर पर रख देते हैं। एच वी एस आई 1 एंड 2 भी 3 नंबर पर रख देते हैं। एच वी आर एच 1, ये भी हम 3 नंबर पर रख देते हैं। एच वी एम टी 1 एंड 2 है, ये भी हम 3 नंबर पर रख देते हैं। इनको क्रम से 3 नंबर पर रखेंगे, यानी पहले इसको रखेंगे 3 नंबर पर, फिर इसको क्यू वी आर एच, फिर एच वी एस एल को रख देंगे, फिर एच वी एस एल 2 को, फिर एच वी एच को, इधर एच वी एस आई 1 एंड एच वी एस आई 2, इन सबको 3 नंबर पर रख कर देखेंगे। तो संबंधित ऑक्सिलरी के काम पर ध्यान रखते हुए गाड़ी कार्य हमें करना है। यदि अब भी सफलता नहीं मिलती है तो Q118 को हम क्या करेंगे, वेज करेंगे। अगर सफलता नहीं मिलती है तो हम Q118 को वेज करेंगे और संबंधित सावधानियों का पालन करेंगे, जो भी सावधानियां Q118 को वेज करने पर बताई गई है। और यदि अब भी सफलता नहीं मिली है तो इसका मतलब हमें क्या करना है, GR ग्रेजुएटर का स्लगिश टेस्ट करना है। ग्रेजुएटर का हम स्लगिश टेस्ट करेंगे, ग्रेजुएटर का स्लगिश टेस्ट करेंगे। यदि बराबर है तो हमें क्या करना है, अगर ग्रेजुएटर का स्लगिश टेस्ट भी बराबर है तो हमें Q44 को भी यहाँ पर वेज करना है। Q44 को वेज करेंगे और गाड़ी कार्य करेंगे। अब हम बात करते हैं Q44 Q118 हमने वेज की है तो इनकी सावधानियाँ क्या है। तो इनकी सावधानियों के बारे में बात करते हैं। जैसे सबसे पहले बात करते हैं Q118 वेज करने की सावधानियाँ क्या हैं। Q118 वेज करने की सावधानियाँ, तो Q118 वेज करने की सावधानियों में हम देखें, सबसे पहले Q118 वेज करने से पहले हमें C118, C105, C106, C107 का ओपन होना तथा ग्रेजुएटर का 0 पर होना, ये सारे हमारे ओपन होने चाहिए। और का खुला होना तथा ग्रेजुएटर का 0 पर होना सुनिश्चित करेंगे। ग्रेजुएटर हमारा किस पर होना चाहिए, 0 पर होना चाहिए। दूसरा, Q118 को क्लोज करने के बाद में, Q118 है, ये Q118 है, इसको क्लोज करने के बाद में C118 का ओपन होना सुनिश्चित करेंगे। जैसे इसको क्लोज कर दिया है तो C118 हमारा ओपन होना चाहिए। फिर हमें देखना है HQCVAR, ये HQCVAR है। HQCVAR पहले 0 पर है, HQCVAR पहले 0 पर है तो डीजे क्लोज करते समय VLR डीजे को 4 सेकंड में छोड़ देंगे। अगर ये 0 पर है तो VLR डीजे जब प्रेस करते हैं तो VLR डीजे को प्रेस करते समय इसको 4 सेकंड में छोड़ देना है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, QPH MPH पर ध्यान देंगे। MPH, MBSL1 एंड MBSL2, MBRH एंड MBMT1 एंड MBMT2, इनके काम पर ध्यान देंगे। रिग्रेशन नॉच बाई नॉच करेंगे हम, रिग्रेशन नॉच है वो बाई नॉच करेंगे। MP को 0 पर रख करके हम क्या करते हैं, MP को 0 पर रख कर रिग्रेशन करते हैं। और GR नॉच पर अटक जाता है तो डीजे ओपन करें। अगर GR हमारा ग्रेजुएटर है वो नॉच लेते समय अटक जाता है, नॉच पर GR नॉच पर अटक जाता है तो हम क्या कर देंगे, डीजे को ओपन कर देते हैं। और जो C105, C106, C107 है, इनकी चैटरिंग पर भी हमें ध्यान देना है जब भी हम Q118 को वेज करते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं Q44 को वेज करने की सावधानियाँ। और Q44 को जब वेज करते हैं तो कौन कौन सावधानियाँ रखते हैं। Q44 वेज करने की सावधानियाँ, जैसे कि पहला हम सावधानी बढ़ते हैं, Q44 वेज करने से पहले, वेज करने से पहले किस तरीके से थी Q44, इसके बारे में हम बात करते हैं। Q44 वेज करने से पहले हमारा MP है वो 0 पर रहेगा, ग्रेजुएटर है वो भी 0 पर रहेगा। और दोनों कैब में LSGR की बत्ती जलना सुनिश्चित करेंगे। दोनों कैब में LSGR है, इसकी बत्ती जलनी चाहिए दोनों कैब के अंदर। फिर हम क्या करना है, C118 है उसका ओपन होना चेक करेंगे कि C118 क्या होना चाहिए, ओपन होना चाहिए। उसके बाद में हमें चेक करना है
कि जी आर स्लगिश नहीं होना चाहिए, जो ग्रेजुएटर है यहाँ पर ये स्लगिश नहीं होना चाहिए, ये हमें चेक करना है। या हम ये भी कह सकते हैं यहाँ पर भी कि जी आर है ये स्लगिश नहीं होना चाहिए। फिर है डीजे क्लोज करने के बाद, ये तो हो गया डीजे क्लोज करने से पहले की सावधानियाँ। अब बात करते हैं डीजे हमने क्लोज कर दिया है, डीजे क्लोज कर दिया है, तो क्लोज के होगा क्या कर दिया हमने, डीजे क्लोज कर दिया। डीजे क्लोज करने के बाद में क्या होगा, हमें चेक करना है C118 है ये ओपन होना चाहिए, यानी कि खुला होना चाहिए। और आर्नो और इसके साथ चलने वाली ऑक्सिलरी का काम चेक करेंगे, किसके चेक करेंगे उसके बाद में, आर्नो प्लस ऑक्सिलरी, आर्नो प्लस ऑक्सिलरी के साथ चलने वाली, आर्नो के साथ चलने वाली जो ऑक्सिलरी हैं उनका काम हम यहाँ पर चेक करेंगे। फिर हम देखते हैं नॉच लेने से पहले, यानी Q118 बेच करना है तो हम करते हैं नॉच करने से पहले, यानी नॉच लेने से पहले अगर बेच करना हो तो कैसे करेंगे, नॉच लेने से पहले पहला काम है नॉच लेने से पहले कि सहायक लोको पायलट को कॉरिडोर में RGR के पास में खड़ा करेंगे। नॉच लेने से पहले सहायक जो लोको पायलट है, असिस्टेंट लोको पायलट है, उसको RGR के पास में खड़ा करेंगे। और क्या करना है फिर, नॉच लेने पर, नॉच लेने के बाद में या नॉच लेने पर RGR से हम धुआं जलने की गंध आती है, नॉच लेने के बाद में अगर RGR से या नॉच लेने पर RGR से धुआं जलने की गंध आती है तो हमें तुरंत क्या करना है, डीजे को ओपन कर देना है, क्विकली डीजे को ओपन कर देना है। अब मान लीजिए गाड़ी चलाते समय की बात कर रहे हैं हम कि गाड़ी चलाते समय Q44 को बेच किस तरीके से किया जाता है। गाड़ी चलाते समय अगर हमने Q44 बेच की है तो उसकी सावधानी क्या है, पहला है यहाँ पर कि यूए के मीटर पर हम ध्यान देंगे, किस पर ध्यान देंगे, यूए के मीटर पर हम ध्यान देंगे। यदि चलती गाड़ी में यूए की निडल 0 पर आती है, चलती गाड़ी में यूए की निडल मान लो 0 पर आ गई है तो हम क्या करेंगे, डीजे को ओपन कर देंगे। दूसरा हमें पॉइंट ये ध्यान रखना है, सभी ऑक्सिलरी आर्नो काम पर बार बार ध्यान देंगे। जो भी ऑक्सिलरी हैं, जो भी आर्नो हैं, इनके काम पर बार बार हमें ध्यान देना है। और हमें RGR पर भी ध्यान देना है, किस पर ध्यान देना है, RGR पर भी ध्यान देना है। और Q44 बेच करने से, Q44 हम बेच करें तो Q44 बेच करने पर Q118 को वेज ही हम मानेंगे। Q44 बेच कर दिया इसका मतलब Q118 ही हमने बेच कर दिया है और सावधानियों का हमें पालन करना है। और रिले Q44 वेज है तो ग्रेजुएटर का मैनुअल कंट्रोल नहीं लेंगे। अगर Q44 वेज है तो हमें ग्रेजुएटर का मैनुअल कंट्रोल कभी भी नहीं लेना है, ग्रेजुएटर का मैनुअल कंट्रोल नहीं लेना है, मैनुअल कंट्रोल। अब बात करते हैं डीजे का लॉक होना और डीजे लॉक में सेक्शन क्लियर करने का तरीका। मान लीजिए हमारा डीजे लॉक हो गया है और डीजे लॉक में किस तरीके से सेक्शन क्लियर किया जाता है। डीजे का लॉक होना, डीजे लॉक हो गया है और डीजे लॉक में सेक्शन क्लियर करने का तरीका, तो हमें एक संकेत क्या मिलेगा, डीजे लॉक हो गया है, इसका संकेत हमें मिलेगा, उसे पता चल जाएगा डीजे लॉक हो गया है या डीजे लॉक हो गया है, उसी में हमें सेक्शन क्लियर करना है। तो हम क्या करते हैं, BL डीजे के द्वारा डीजे ओपन करने पर, हम BL डीजे के द्वारा अगर हम डीजे ओपन करते हैं, BL डीजे के द्वारा डीजे ओपन करने पर LH डीजे नहीं जलेगा, LH डीजे नहीं जलेगा। और यूए की निडल 0 पर भी नहीं आएगी, जो यूए की निडल है वो भी 0 पर नहीं आएगी। आर्नो और ऑक्सिलरी की आवाज़ आती रहेगी, यहाँ पर आर्नो प्लस ऑक्सिलरी की आवाज़ है वो आती रहती है, आवाज़ रहती है यानी आती रहती है। और LSCHVA भी नहीं जलेगा, कौन नहीं जलेगा, LSCHVA ये भी यहाँ पर नहीं जलेगा। किंतु यदि LH डीजे लैंप खराब है तो उपरोक्त सभी संकेत मिलेंगे, केवल LH डीजे नहीं जलेगा। मान लीजिए यहाँ पर LH डीजे लैंप खराब है, कौन सा लैंप खराब है, LH डीजे लैंप है। अगर ये खराब है तो उपरोक्त सभी संकेत मिलेंगे, केवल LH डीजे हमें नहीं जलेगा मिलेगा। तो कार्यवाही क्या करनी है, हमें इसमें क्या काम करना है, ऐसी कंडीशन में, ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना है, Q118 को यहाँ पर कार्यवाही ये करनी है कि जब न्यूट्रल सेक्शन में या किसी अन्य कारणवश डीजे ओपन करने पर डीजे लॉक होने का संकेत मिलता है, जैसे हमने डीजे ओपन किया है तो ये हो सकता है कि हमने न्यूट्रल सेक्शन में डीजे ओपन किया है, उसके बाद में वो लॉक हो गया है ओपन अवस्था में,
तो जब न्यूट्रल सेक्शन में या किसी कारणवश डीजे ओपन करने पर डीजे लॉक होने का संकेत मिलता है तो हम क्या करते हैं, हम जेडपीटी को 0 पर करके पेंटो को नीचे करेंगे तथा कुछ विधियों से हमें सेक्शन क्लियर यहाँ पर करना है, यानी ब्लॉक सेक्शन क्लियर करेंगे। वो कौन कौन सी विधि है जिनसे ब्लॉक सेक्शन क्लियर करना है? Q118 को हम बेज करके ब्लॉक सेक्शन क्लियर कर सकते हैं। दूसरा कंडीशन क्या है, बीपीटी कॉक बंद करेंगे और जेडपीटी को संबंधित पोजीशन पर रखेंगे। कौन सा कॉक बंद करेंगे? बीपीटी वॉल्व या बीपीटी कॉक है, इसको बंद रख करके जेडपीटी को हम संबंधित पोजीशन पर रखेंगे। उसके बाद में VLDJ ऑन VLRDJ प्रेस करेंगे, VLDJ ऑन VLRDJ प्रेस किया, VLRDJ प्रेस करेंगे और C118 का पिकअप होना सुनिश्चित करेंगे। क्या करेंगे यहाँ पर, C118 पिकअप हो रहा है क्या, तो C118 का पिकअप होना सुनिश्चित करेंगे। अब BPT का कॉक खोलेंगे जिससे पेंटो ऊपर उठेगा। जैसे BPT का वॉल्व जो क्लोज था, अब इस BPT के वॉल्व को ओपन करेंगे, तो BPT का वॉल्व ओपन करेंगे या कॉक खोलेंगे जिससे क्या होगा, पेंटो ऊपर उठेगा, पेंटो ऊपर उठेगा। फिर LSCHVA के बुझने पर VLRDJ छोड़ देते हैं। जैसे ही LSCHVA बैटरी स्विच का जो पायलट लैंप है वो जल जाएगा, तो जल जाने के बाद में VLRDJ को छोड़ देंगे, VLRDJ को क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। और UA की सुई पर ध्यान देते हुए सेक्शन क्लियर करना है। किस पर ध्यान देना है फिर, UA की सुई पर या निडल पर ध्यान देते हुए सेक्शन क्लियर करना है। हमें यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि Q44 वेज की सभी सावधानियों का पालन हमें करना है। जो भी सावधानियाँ Q44 में वेज करते समय बताई गई हैं वो सभी सावधानियों का पालन करता है या करना चाहिए, तथा सब सेफ्टी रिले का भी ध्यान रखेंगे। जो भी सेफ्टी रिले यहाँ पर लगाई गई हैं ये सब सेफ्टी रिले हैं। सेफ्टी रिले का भी ध्यान रखेंगे। यदि कोई टारगेट गिरता है तो तुरंत पेंटो नीचे करेंगे और सेक्शन क्लियर करके डीजे अनलॉक का प्रयत्न करेंगे और TLC को हम सूचित करेंगे। जैसे ही अगर टारगेट गिरता है, कोई सेफ्टी रिले का ध्यान रखेंगे, कोई टारगेट गिरता है तो पेंटो नीचे करेंगे, सेक्शन क्लियर करके डीजे को अनलॉक करने का प्रयत्न करेंगे और TLC को सूचित करेंगे।